हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमसे इसी चैनल पर बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इवन हिंदी मीडियम वाला सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो, अगर आप इन 5-6 बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड के बच्चे हैं 6 to 12 में पढ़ रहे हैं तो जल्दी से पहुंच जाओ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हिंदी मीडियम की हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो आप। और भाई नोट्स की बात तो खत्म ही कर दो, क्योंकि नोट्स आपके लिए बेहतरीन वाले हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मौजूद हैं, अवेलेबल है फॉर क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बढ़िया वाले सेशन में। देखो बच्चा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। देखेंगे हर क्वेश्चन को डिटेल में तोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी बड़े बड़े हैं, तसल्ली से समझा रहा हूं ताकि हर तरह के बच्चे को हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चंस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 11th क्वेश्चन ये रहा बेटा, जल्दी से देखेंगे। 11th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपको याद हो तो जैसा हमने क्वेश्चन 8 करा था, 9 करा था, 10 करा था, वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 है। टेंशन नहीं लेने का, चलो शुरू करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, आपको बेटा सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा। ये फंक्शन हमारा डुअल वैल्यूड है, डबल वैल्यूड फंक्शन है कि fx कभी आपको ये दे देगा, कभी आपको fx ये वैल्यू दे देगा। कब? जब x की वैल्यू 2 से कम है या इक्वल है तो ये होगा, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये होगा। ये 2 क्या कर रहा है? यहां 2 क्या कर रहा है? 2 ही तो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर x की वैल्यू 2 हुई या 2 से कम हुई तो ये होगा, 2 हुई या 2 से कम हुई वैल्यू तो ये होगा फंक्शन, और 2 से ज्यादा हुई अगर x की वैल्यू तो ये होगा फंक्शन। तो ये 2 जो है ना, इसने कह दिया कि भैया हम ही डिसाइड करेंगे, तो 2 को हमने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट या डिसाइडिंग पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। 2 के आजू बाजू चीजें चेंज हो रही हैं। ये मैंने 2 लिखा बेटा, ठीक है सर, ये इनफाइनाइट है और ये माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है सर। ध्यान से सुनना, अब 2 ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा जो x है, ठीक है, वो 2 से छोटा है, छोटा, तो 2 से अगर छोटा हुआ, x स्मॉलर देन 2 हुआ, अगर x स्मॉलर देन 2 हुआ तो बेटा x³ - 3 होगा सर, स्मॉलर देन 2, ठीक है। और इक्वल टू 2 भी तो है सर, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, स्मॉलर देन इक्वल टू। अगर x 2 हुआ या 2 से छोटा हुआ, छोटे में यहां जाएंगे बेटा लेफ्ट साइड, ठीक है, तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? x³ - 3, x³ - 3, फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो x² + 1, फिर फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, यहां ज्यादा का मतलब है इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव, तो फिर कैसे बिहेव करेगा? x² + 1, x² + 1 ऐसे बिहेव करेगा। बात क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको। क्या बात? ऐसी है बेटा कि यहां भी 3 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। पहली लाइन तो अपन को यह लिखनी है कि किस पॉइंट पे हमें बात करनी है। लेट x = c, क्योंकि हमें कोई पॉइंट दिया ही नहीं गया तो हम c मान लेते हैं। लेट x = c बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर सर, ठीक है, कोई रियल नंबर है x = c, ठीक है सर, ठीक है। तो यहां लिख दिया हमने x = c बी एनी रियल नंबर। अब क्या करना है? ध्यान से सुनना बेटा, केसेस बनाएंगे सर। केस नंबर 1, ठीक है सर, केस नंबर 1 क्या है सर? केस नंबर 1 है हमारा, अगर c, ये जो c है जो x ही को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर c 2 से छोटी हुई, इफ c इज, लेट c इज स्मॉलर देन 2, लेट c इज स्मॉलर देन 2, 2 से छोटी हुई, 2 से ही कंपेयर की जाएगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर c 2 से छोटी हुई तो क्या होगा?
ठीक है सर, अगर c या x, c ही x है, ध्यान रखना, x 2 से छोटा हुआ तो ये आएगा फंक्शन, है ना, x क्यूब माइनस 3 आएगा 2 से छोटा। तो सर यहां फंक्शन तो हमें पता चल गया कि फंक्शन हमें क्या लेना है, फंक्शन हमें जो हम डील करेंगे वो है x क्यूब माइनस 3। डन सर, बिल्कुल डन, x क्यूब माइनस 3 है सर, बिल्कुल, तो x क्यूब माइनस 3, क्लियर? हाँ सर, यार ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाजू में, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन से तरीके से? सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाले तरीके से, जो कि कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है बेटा? सबसे पहले सर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x रीचेस या x अप्रोचेस टू c, और यहां लिखेंगे f ऑफ x, ठीक है सर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ c, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो भाई कंटिन्यूअस है फंक्शन, इस पूरे रास्ते में कंटिन्यूअस है, c इज स्मॉलर देन 2 या x इज स्मॉलर देन 2 पे, ठीक है। नहीं है इक्वल तो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है सर। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सर। तो लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है, f ऑफ x ये आया सर, तो यहां लिखेंगे x क्यूब माइनस 3। डन। ये सर बेटा x किसको अप्रोच कर रहा है? c को, तो c को अप्रोच करा दो, तो x क्यूब विल बी c क्यूब, तो ये आया बेटा c क्यूब माइनस 3। क्या आया दोस्त? c क्यूब माइनस 3। तो ये आ गया बेटा अपना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब f ऑफ c सॉल्व करते हैं सर। f ऑफ c हम f ऑफ x की मदद से सॉल्व करेंगे। f ऑफ x क्या है बेटा? x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस 3। f ऑफ c अगर निकालना है तो x की जगह c रख दो, तो c रख दो यहां, c क्यूब माइनस 3, तो बेटा f ऑफ c क्या आया? c क्यूब माइनस 3 आया। सर जी दोनों इक्वल आ गए, और अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है इस पूरे रास्ते में। कौन सा रास्ता? c इज स्मॉलर देन 2 या x इज स्मॉलर देन 2, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे सर लिमिट x रीचेस टू या x अप्रोचेस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c। ये दोनों ही किसके इक्वल आए? ये दोनों ही बेटा सेम आए, c क्यूब माइनस 3, ठीक है सर। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर सर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट fx फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कहां कंटिन्यूअस है सर? कहां? x is smaller than 2, c is smaller than 2 या x is smaller than 2, at x is smaller than 2। डन सर? यस सर, डन। केस नंबर 2, x is smaller than 2 पे बात हो गई। अब x is greater than 2 पे बात कर लेंगे। तीसरा add 2 पे बात कर लेंगे, ठीक है सर। चलो दूसरा केस करते हैं सर, है ना, दूसरा केस यहां कर देते हैं, केस नंबर 2, ठीक है, केस 2, ठीक है, डन सर। केस 1 में हमने c क्या लिया था? c लिया था बेटा स्मॉलर देन 2, इस बार हम ग्रेटर देन 2 लेंगे। लेट c इज ग्रेटर देन 2, ये है लेट c इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब अगर c 2 से बड़ा हुआ, c 2 से बड़ा हुआ तो कुछ इस प्रकार फंक्शन काम करेगा, c या x, है ना। अगर c या x ग्रेटर देन 2 हुआ तो x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह काम करेगा, ठीक है सर। तो जल्दी से हमें फंक्शन मिल गया, हम लिख लेते हैं सर, है ना, हम लिख लेते हैं। फंक्शन हमें मिल गया fx इज इक्वल टू बेटा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन तो यार सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे सर सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये तो SVF है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है दोस्त। शुरू करो यार, अब तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन को तैयार कर लो। कौन से सर? लिमिट वाले तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, ठीक है सर। और यहां हम सॉल्व करेंगे f ऑफ c। अगर दोनों फिर से इक्वल आ गए, इसी के जैसा करना है बिल्कुल, अगर दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यू हो जाएंगे, है ना, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। चलो सर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लाइम कलर ले लेते हैं सर, ठीक है। सुनो, अपन लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, f ऑफ x ये है बेटा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। c अप्रोच करा दो तो ये क्या बन जाएगा? x अप्रोचेस टू c, ये बन जाएगा c, है ना, x c मतलब c स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1 आ गया बेटा। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा f ऑफ c निकालो। f ऑफ c कैसे निकालेगा? f ऑफ x की मदद से। f ऑफ x क्या है बेटा? f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, तो एफ ऑफ सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह सी, तो यहां भी तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा एफ ऑफ सी क्या आया, सी स्क्वायर प्लस 1। दैट मींस यहां भी सी स्क्वायर प्लस 1, यहां भी सी स्क्वायर प्लस 1। तो मजा आ गया यार। अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर तो बाद में लगाएंगे, पहले लिखेंगे बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है सर, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया बेटा, ये आया एफ ऑफ सी के इक्वल। क्या आया, सी स्क्वायर प्लस 1 आया सर दोनों, ये भी सी स्क्वायर प्लस 1, ये भी। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज, टी एक्स नहीं है एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है सर, कंटिन्यूअस है। कहां है कंटिन्यूअस सर, सी ग्रेटर देन 2 पे, एट एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सी इज एक्स ओनली, तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे बेटा ये कंटिन्यूअस है। x स्मॉलर देन 2 पे कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 2 पे कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 2 पे, x या c इक्वल टू 2 पे नहीं पता, यही तो तीसरा केस है। तो यही तो तीसरा केस है, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 लिखेंगे सर और शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो केस नंबर 3 में क्या है खास, केस नंबर 3 है सर बात समझना, c स्मॉलर देन 2, c ग्रेटर देन 2, c 2, लेट c इज इक्वल टू 2। और बेटा जब c इज इक्वल टू समथिंग आ जाए तो बेटा चेक करो क्या ये 2 जिसके इक्वल c आया है या x आया है वो अपना एक एक्यूरेट ब्रेकिंग पॉइंट है क्या, हाँ सर 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, 2 के इस तरफ फंक्शन अलग बिहेव कर रहा, इस तरफ फंक्शन अलग बिहेव कर रहा। तो इसका मतलब हमें यहां पर c इज इक्वल टू 2 पे जो काम करना पड़ेगा वो LHL, RHL और FC तीनों का करना पड़ेगा। LHL RHL अगर इक्वल आ गए तो FC भी निकाल लेंगे। चलो सर समझ में आ गया कि यहां पर खेल होगा LHL RHL वाला। ठीक है, LHL, चलो सर LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है बेटा, LHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स। सर ये है LHL। ठीक है, अच्छा c क्या है, c तो 2 है, तो ये बेटा कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, c माइनस नहीं 2 माइनस, और एफ एक्स क्या आएगा, 2 माइनस का मतलब पता, सोचो 2 से अगर मैंने कुछ माइनस कर दिया तो ये पीछे जाएगा, माइनस कर दिया मतलब छोटा हो जाएगा, और छोटे में यहां आ जाएगा सर। और यहां कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 3 के जैसा बिहेव कर रहा है, तो फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3 आएगा, एफ एक्स आएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 3 है कि 2 है, -3। ठीक है सर, डन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही। अगर x जो है वो 2 माइनस हो गया, 2 माइनस एच हो गया, 2 माइनस एच मतलब 2 से h थोड़ा सा माइनस कर दिया, तो यार ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस एच जो है ये 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से छोटा मतलब पीछे। अब x अगर 2 से छोटा हो गया तो ये आएगा ना x क्यूब माइनस 3, तो फंक्शन x क्यूब माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, अब अपन को सिंपली इसको चेंज करके h में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही हमने इसको h अप्रोचेस टू 0 करा, x में डिफरेंस आ जाएगा, x चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा 2 माइनस है ना, 2 माइनस h हो जाएगा, x हो जाएगा 2 माइनस h, और x का क्यूब है तो इसका भी क्यूब लिखेंगे, माइनस का 3 बेटा बंद कर देंगे। x को अप्रोच करा दो, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो 0 हो जाएगा, यहां 0 लिख देंगे, तो ये आएगा बेटा अपना 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, 2 माइनस 0 इज 2, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8, 8 माइनस 3 5, तो बेटा LHL कितना आया हमारा 5। LHL कितना आ गया 5। RHL की बारी, चलो RHL निकालते हैं सर। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट RHL। ठीक है सर, अब RHL क्या होगा सर, RHL बिल्कुल इसी के जैसा होता है, बस C प्लस हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस हो जाएगा, यहां C माइनस होता है LHL में, RHL में C प्लस होता है, और FX। अच्छा C तो सर 2 है, C तो 2 चल रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस नहीं सर, अब अपन 2 प्लस लिखेंगे, और 2 प्लस लिखने के बाद fx पता करो यार, fx क्या होगा। 2 प्लस का मतलब है अगर आपने 2 में h प्लस कर दिया, छोटा सा h का मतलब है बहुत छोटी सी चीज, तो 2 प्लस h यार ये 2 से तो बड़ा ही होगा, है ना, 2 प्लस h, 2 में अगर आपने कुछ प्लस कर दिया तो आप इधर आ जाओगे, इस तरफ आ जाओगे, इस लाइन पे, और यहां पर कैसा बिहेवियर है फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर फंक्शन एफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर डन है। चलो सॉल्व करते हैं। सर अब क्या करेंगे? अब लिमिट जो है ये x जो है ना, इसको h अप्रोच करा दो 0, h अप्रोचेस टू 0। और जैसे ही तुमने इसको, इस लिमिट को चेंज करके ये कर दिया, तो बेटा समझ जाना x की वैल्यू भी अब चेंज होगी। x को हम लिखेंगे 2 प्लस, x की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h, और x का स्क्वायर है तो ये x हो गया, तो इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। डन। h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। 0 को अप्रोच करा दो सर, तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुन लो, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा 2 प्लस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। सर ये 5 आ गया। बेटा ये भी 5 आया था, ये भी 5 आया था, तो LHL और RHL तो इक्वल आ गए। अगर LHL और RHL इक्वल आ जाते हैं तब जाके हम f ऑफ c निकालते हैं, तब जाके हम क्या निकालते हैं बेटा? f ऑफ c। तो अब अपन निकालेंगे बेटा f ऑफ c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा बेसिकली अपन को f ऑफ c निकालना है। c क्या है बेटा? 2। तो हमें बेसिकली देखा जाए तो f ऑफ 2 निकालना है। अगर c की वैल्यू 2 हो गई, c की एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो गई, सोचना जरा। जी सर, अगर c की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होगा फंक्शन? अगर 2 हो गई, c यानी x, अगर c की वैल्यू 2 हो गई या दैट इज x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा फंक्शन? तो बेटा x इज इक्वल टू 2 में फंक्शन x क्यूब माइनस 3 होगा। क्या होगा? x क्यूब माइनस 3। तो हम समझ गए कि यहां फंक्शन जो हमें यूज करना है वो है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। डन? यस सर, समझ आई बात? यस सर। तो f ऑफ c यानी f ऑफ 2 निकालो। तो f ऑफ 2 निकालते हैं बेटा, यहां 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 माइनस 3 बेटा 5। लो भैया f ऑफ c इज f ऑफ 2, और f ऑफ 2 अपना 5 आया, तो हम कहेंगे f ऑफ c भी हमारा 5 आया। लो भाई तीनों आ गए इक्वल। हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव करा बेटा LHL इक्वल आया RHL के, और ये भी इक्वल आया बेटा f ऑफ c के। तो अगर तीनों इक्वल आ गए, तीनों ही 5 आए बेटा, किसके इक्वल आए? तीनों 5। देखो LHL 5, RHL 5 और ये भी 5, f ऑफ c भी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस। कहां पर? फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस कहां पर? सर ये कंटीन्यूअस हुआ c इज इक्वल टू 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2। अब मेरी बात सुनो। क्या सर? बेटा x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटीन्यूअस है, x इज स्मॉलर देन 2 यानी c इज स्मॉलर देन 2 पे भी कंटीन्यूअस है, 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2 तो भी कंटीन्यूअस है। अरे भैया सब जगह कंटीन्यूअस है, 2 पे भी कंटीन्यूअस है, 2 के पीछे यानी स्मॉलर देन 2 पे भी कंटीन्यूअस है, 2 के आगे यानी 2 से बड़े पे भी कंटीन्यूअस है, तो ये तो पूरे पे कंटीन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी तो है ही नहीं है। तो अपन का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आप पूरी स्पेलिंग लिखने ना, ये आंसर है। ठीक है, डन सर। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर बेटा 12। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th पे, एंड लेट अस सी कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे लिए। इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, अगेन द सेम पैटर्न। बेटा अब आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो। कितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा? मैं तो देखो सारे ही कराऊंगा, सारे एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट लिख लिख कर दिखाऊंगा। लेकिन अब आपको भी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, और सेशन को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डन सर। चलो तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगेन वही वाली बात है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालो ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। ठीक है सर, जल्दी से डिसकंटिन्यूटी का अपन पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। हाँ सर, डबल वैल्यूड फंक्शन है। तो इस डबल वैल्यूड फंक्शन को नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। सर ये अपन ने नंबर लाइन बना दी। ठीक है सर, ये नंबर लाइन बनी। ओके, अपन देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट कितने हैं। ठीक है, डन सर। बेटा x अगर 1 से छोटा हुआ या इक्वल हुआ, x 1 से ग्रेटर हुआ, यार 1 के हिसाब से काम चल रहा है पूरा, तो 1 लगाएंगे अपन, और 1 हो गया बेटा अपना क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है, डन सर। अब सुनते हैं ना जी सर, अगर हम कहें कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है यहां, ठीक है सर, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये होगा x की पावर 10 माइनस 1। x की पावर 10 माइनस 1 फंक्शन कैसे काम करेगा बेटा? x की पावर 10 माइनस 1। अच्छा एक बात और सुनो। हाँ सर, एक बात और सुनो। क्या सर?
बेटा अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तब भी, और अगर x की वैल्यू 1 है तब भी, तो 1 पे बेटा डार्क सर्किल लगा लो कि जब x की वैल्यू 1 है तब भी ये ही फंक्शन आएगा। अब x की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा हो गई, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो x स्क्वायर मतलब फंक्शन x स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो सर अगर ये ज्यादा हो गई x स्क्वायर आ जाएगा, अगर ये ज्यादा हो गई तो फंक्शन x स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, डन सर, इतनी बात क्लियर है? अरे भाई बन जाना। ठीक है सर, क्लियर है। अगेन 3 केसेस आएंगे। ठीक है सर, 3 केसेस अगेन। तो केस नंबर 1, आगे बढ़ने से पहले बेटा वही पहले एक लाइन लिखनी है अपन को, लेट क्या सर, लेट x इज इक्वल टू सी, जो c है x इज इक्वल टू सी है, बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। ठीक है सर, 100%। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि x हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, x इज इक्वल टू सी कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब केस नंबर 1 लिखते हैं सर। फर्स्ट केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में क्या होगा, जो हमने c माना ना, c वो एक्चुअली x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस c जो अब हमने माना वो 3 केसेस में अपन सॉल्व करेंगे। क्या 1 है ना, 1 के हिसाब से काम है, 1 से छोटा। पहले अपन लेट करेंगे कि सर लेट c जो हमने माना, लेट c इज स्मॉलर देन 1, और c अगर स्मॉलर देन 1 है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए x की ही बात हो रही है, x इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, x इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, अब अगर c 1 से छोटा है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो 1 या 1 से छोटा होगा तो यहां ये होगा भाई फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 है ना, x की पावर 10 माइनस 1 इफ x इज स्मॉलर देन 1। तो सर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा कैसे बिहेव करेगा? फंक्शन विल बिहेव x की पावर 10 माइनस 1। इतनी बात डन है, 100% डन है सर। आगे की बात कर लेते हैं। अरे भाई ये तो अपना सिंगल वैल्यूड फंक्शन आ गया। क्या आ गया? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, x की पावर 10 माइनस 1 सिंगल वैल्यूड है। तो सिंगल वैल्यूड में अपन लिमिट वाला प्रोसेस यूज कर देंगे सर। क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है, एंड फिर हम सॉल्व करेंगे f ऑफ c। दोनों इक्वल आ गए तो भैया बल्ले बल्ले। ठीक है सर, तो f ऑफ, ध्यान से सुनना, लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c। ठीक है, f ऑफ x तो ये है x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। x को c पर अप्रोच करा दो, x की पावर 10 बेटा c की पावर 10 बन जाएगा, x की जगह c आ जाएगा, c की पावर 10 माइनस 1। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया हमारे पास, आप कह सकते हो, इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं सर, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ c निकालने के लिए अपन को f ऑफ x पहले झांकना पड़ेगा। f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है बेटा x की पावर 10 माइनस 1। अब f ऑफ c अगर हम इसमें निकालें तो x की जगह c, तो बेटा यहां भी x की जगह c, तो c की पावर 10 माइनस 1। तो सर ये आ गया c की पावर 10 माइनस 1। सर इधर भी c की पावर 10 माइनस 1, इधर भी, मतलब इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे लिमिट, रेड कलर से लिखते हैं यार, है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ c। दोनों इक्वल आ गए। क्या है इक्वल? दोनों आए बेटा c की पावर 10 माइनस 1, दोनों इक्वल आ गए, ये आए। अब ये दो, ये भी c की पावर 10 माइनस 1, ये भी c की पावर 10 माइनस 1। इसका मतलब बेटा हमारे पास हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इज कंटिन्यूअस। कहां भाई? पर कहां? इज कंटिन्यूअस एट c इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1, एट x इज स्मॉलर देन 1। तो x इज स्मॉलर देन 1 पे ये कंटिन्यूअस है, मतलब x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 पे ये पूरा ग्राफ इसका कंटिन्यूअस होगा, इस फंक्शन का। नेक्स्ट केस नंबर 2 प्लीज। ठीक है सर, केस नंबर 2, केस नंबर 1 को अपन यहां रखते हैं। ठीक है, तो इसको यहां सेटल कर देते हैं सर। ठीक, रुक जाओ जरा, थोड़ा सा स्पेस बना ले, ये हो गया, अब आ जाएगा यहां नीचे। ठीक है, तो सर जी ये केस नंबर 1 को अपन ने यहां सेटल कर दिया। अब अपन केस नंबर 2 पे चलते हैं सर, सेकंड। चलो, सेकंड इज केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है? अभी अपन ने 1 से छोटा लिया था c, अब इस बारी अपन 1 से बड़ा लेंगे। इस बारी अपन 1 से क्या लेंगे सर? बड़ा। सो लेट अस से 1 से छोटा ले लिया c, अब 1 से बड़ा लेते हैं। लेट c जो हमने लेट किया था वो ग्रेटर देन 1 है, और अगर c ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है x ग्रेटर देन 1 है। c और x भाई आपस में दोस्त यार हैं, है ना। तो सर c इज ग्रेटर देन 1 मतलब x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है सर, आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है, अब यहां पर x इज ग्रेटर देन 1,
जैसे ही हमने c इज ग्रेटर देन 1 देखा, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 में ऐसे ऐसे बिहेव करेगा x स्क्वायर। भाई अगर 1 से मैंने ज्यादा ले लिया तो x स्क्वायर ये आएगा फंक्शन हमारा, सही बात है। तो यहां पर अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना बेटा, x इज c इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हुई x की वैल्यू बेटा, तो अपन इस वाले इंटरवल में पहुंच जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्या, हमारा फंक्शन। तो हमारा फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू बेटा x स्क्वायर। डन, यस सर। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यार, है ही क्या, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है सर, सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन को सॉल्व करने की तो बहुत आसान तरीका है, वही लिमिट वाला जो यहां लगाया है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है सर, और यहां लिखते हैं बेटा लिमिट, लिमिट क्यों, f ऑफ c लिखेंगे, f ऑफ c। डन, यस सर। चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं भैया जी। तो f ऑफ x की जगह x स्क्वायर लिखेंगे, तो बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, और f ऑफ x की जगह हमने x स्क्वायर लिख दिया, f ऑफ x की जगह x स्क्वायर लिख दिया। c अप्रोच करा दो तो x की जगह c आ जाएगा, तो c स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब बेटा c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। ठीक है सर, एफ ऑफ सी निकालने के लिए बेटा एफ ऑफ एक्स को बुलाओ, पहले एफ ऑफ एक्स है बेटा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ सी अगर निकालना है तो आपको एक्स की जगह सी, तो यहां भी एक्स की जगह सी, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। लो भैया ये भी सी स्क्वायर आया, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर मैच कर गए, मजा आ गया सर। और अगर ये सच में मैच कर गए, मजा आ गया, तो फिर बस फिर तो मजे ही मजे हैं सर, है ना। तो अब अपन क्या लिखेंगे सर, अब अपन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c fx, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ c। ये दोनों क्या है बेटा, इज इक्वल टू, दोनों c स्क्वायर आए, दोनों क्या है c स्क्वायर। अब जब दोनों ही सेम आ गए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा, इज कंटिन्यूअस कहां, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, c की वैल्यू 1 है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। कब है, इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। सर x इज ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस, x इज स्मॉलर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 1 यानी c इज इक्वल टू 1 पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। लास्ट केस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 3 पे चेक करेंगे। चलो तो बेटा अभी अपन तीसरे केस की बात और कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है सर, केस नंबर 3, केस नंबर 3 सर, केस नंबर 3 क्या है बेटा, केस नंबर 3 है सर जब c एक्यूरेटली क्या हो, c1 से बड़ा हो गया, c1 से छोटा हो गया, c1 ले लो, लेट c इज इक्वल टू 1। और जब c इक्वल टू कुछ आ जाए, इक्वल टू कुछ लिया जाए, तो समझ लेना पहले आपको चेक करना है कि हम जो ले रहे हैं इक्वल टू 1, क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या वो क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ सर वो 1 है, 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 बेटा ब्रेकिंग पॉइंट है। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, LHL RHL का उपयोग। तो चलो सर अपन LHL RHL से शुरू करते हैं। LHL क्या होता है बेटा, LHL होता है सर लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx, सर ये होता है LHL। ठीक है, RHL क्या होता है सर, RHL, सर RHL लिखते हैं, RHL क्या होता है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx, सर ये होता है LHL RHL। अगर ये दोनों इक्वल आए तभी अपन f ऑफ c निकालेंगे, तीनों इक्वल आ गए तो मजा आ जाएगा, फिर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। चलो तो सर अपन सबसे पहले लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c माइनस c, तो 1 है, तो बेटा 1 माइनस लिखेंगे। अब 1 माइनस पे ये fx क्या आएगा ये पता करते हैं। 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 ये है, अगर हमने माइनस किया तो हम पीछे जाएंगे, और पीछे जाने की वजह से फंक्शन ये ऐसे एक्ट करेगा, x की पावर 10 माइनस 1 करेगा। तो हमारा फंक्शन जो आएगा fx, यहां जो आएगा fx 1 माइनस की वजह से हम पीछे हो जाएंगे, 1 से छोटे बन जाएंगे। 1 माइनस h क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 माइनस कर रहा है, तो 1 से जब छोटा हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा x की पावर 10 माइनस 1। तो हम समझ गए fx की वैल्यू अभी जो अपन को लिखनी है वो है x की पावर 10 माइनस 1। डन है सर, ये सर। अब x जो अप्रोच कर रहा है 1 माइनस को, वहां से उसको हटा के h वाले कॉन्सेप्ट में हमें चेंज करना, h फॉर हैन, h वाले कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे सर। लिमिट x नहीं आएगा, अब h आएगा, h
अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही तुम ये h अप्रोचेस टू जीरो लगा दिया, समझ जाना बेटा x भी चेंज होगा। x की पावर 10 क्या हो जाएगा, x की जगह ये आएगा 1 माइनस बस h लगा दो, 1 माइनस h। ये x की जगह ये आ गया, उस पे 10 है तो इस पे भी पावर बेटा 10 लगा दो और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा सुनो, अब h किसको अप्रोच कर रहा, किसको अप्रोच कर रहा, जीरो को। h इतना छोटा है कि उसको हमने जीरो ही मान लिया, तो सर यहां जीरो रख दो। तो 1 माइनस जीरो, ध्यान से देखो बेटा, 1 माइनस जीरो की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस जीरो इज 1, 1 की पावर 10 इज 1, 1 माइनस 1 बेटा ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया सर, क्या आया, जीरो। डन सर। अब आरएचएल की बारी, चलो आरएचएल निकालते हैं सर, है ना। लेट अस कैलकुलेट आरएचएल। तो आरएचएल कैसे आएगा सर, सिंपल, बिल्कुल इसी की तरह जैसे अपन ने अभी किया है। तो सर आरएचएल लिमिट क्या होता है, लिमिट बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, सी तो यहां 1 चल रहा है तो 1 प्लस लेंगे बेटा, और 1 प्लस करने पर 1 प्लस पर एफ एक्स क्या आएगा, चलो 1 ये है, अगर तुमने 1 में कुछ भी प्लस करा, छोटा सा h, 1 प्लस h थोड़ा सा, तो ये कहां आ जाएगा, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, बहुत कम आगे, लेकिन शिफ्ट होगा आगे तो ये इस वाले सेगमेंट में पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर में। तो 1 प्लस जो होता है, 1 प्लस जो होता है ना, वो 1 से ज्यादा होता, और 1 से ज्यादा में एक्स इज ग्रेटर देन 1 में एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब यहां से इसको चेंज करने की बारी आ गई बेटा, यहां पर क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h जीरो को अप्रोच करेगा, h जीरो को अप्रोच करेगा, ये हटा के हमने ये लगा दिया, और जैसे ये लगा दिया समझ जाना बेटा कि जो x है वो x नहीं रहा, अब वो हो जाएगा 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h आ जाएगा और उसका स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब ये। अब h जीरो है ना, तो जीरो इसको अप्रोच करा दो, जीरो अप्रोच करा देंगे बेटा, तो 1 प्लस h, क्या h के लिए जीरो इज इक्वल टू, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1, तो बेटा ये 1 आया। बेटा LHL RHL इक्वल नहीं आए, LHL आया 0, RHL आया 1, ये दोनों इक्वल नहीं आए, f ऑफ c निकालने की जरूरत नहीं है, तो अपन ने क्या लिखा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL इक्वल नहीं है, और अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, कहां कंटिन्यूअस नहीं है भैया, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1। तो सर x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, और ये वही पूछ रहे थे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है नॉट कंटिन्यूअस, तो कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है सर, x इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, डन सर, चलो इसको कर दिया इरेज। ये है क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से पढ़ लो, धीरे धीरे करके सबको निपटाते हैं बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन में इज द फंक्शन, देखना ध्यान से सुनना बेटा, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, अच्छा इससे शुरू है, मैं कह रहा हूं यार इफ से शुरू है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस और नॉट, भैया कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये पता करना है। सबसे पहले तुम क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन के ऊपर नजर मारो, ये क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन हमारा क्या है भैया, डबल वैल्यूड है, क्योंकि एफ एक्स कभी कभी ये वाली वैल्यू दे देगा x प्लस 5, या फिर कभी कभी x माइनस 5 ये वाली वैल्यू दे देगा, तो दो तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। और अगर ये डबल वैल्यूड फंक्शन है बेटा, तो हमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, नंबर लाइन वाला तरीका अपनाना पड़ेगा सर। तो चलो हम मदद मांगते हैं नंबर लाइन से बेटा। नंबर लाइन बनाई हमने कहा नंबर लाइन हमारी आके बेटा थोड़ी सी मदद कर दो, तो नंबर लाइन आ गई। अब नंबर लाइन पे सबसे पहले बनाया जाता है ब्रेकिंग पॉइंट, यानी आप कह सकते हो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट। अब ब्रेक हो कहां रहा है, ये जो फंक्शन है ये चेंज कहां हो रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो बेटा x जो है वो अगर 1 से छोटा हुआ या 1 से बड़ा, 1 से इक्वल हुआ, x जो है वो 1 से छोटा हुआ या 1 से इक्वल हुआ, तब फंक्शन x प्लस 5 रहेगा। x जो है वो 1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन x माइनस 5 रहेगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइड कौन कर रहा है, 1 डिसाइड कर रहा है बेटा। 1 जो है ना वो डिसाइड कर रहा है कि फंक्शन यहां जाने पर क्या होगा और यहां जाने पर क्या होगा, तो ये हो गया 1, और 1 डिसाइडिंग फैक्टर है, तो हम 1 को क्या बोल देंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक होने वाला पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर, इस एग्जैक्ट पॉइंट पर
पीछे आने पर फंक्शन कुछ और है, आगे जाने पर फंक्शन कुछ और है। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो बेटा यहां पर अपन मार्क करते हैं जल्दी से। देखो इन्होंने कहा x अगर 1 से छोटा है या 1 से इक्वल है, देखो 1 से इक्वल है यानी डार्क सर्किल, ठीक है, या 1 से छोटा है, छोटा मतलब यहां, ठीक है, यहां लेफ्ट में। अगर ऐसा है फंक्शन या तो 1 है या 1 से छोटा है, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो फंक्शन x प्लस 5 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? x प्लस 5। तो यहां लिख देते हैं अपन, ऊपर लिख देते हैं सर, दूसरा कलर लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू x प्लस 5, है ना, x प्लस 5 ही लिख देते हैं, fx नहीं x प्लस 5। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा इसके अलावा अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो x माइनस 5 रहेगा। 1 से ज्यादा बेटा, 1 नहीं 1 से ज्यादा, तो यहां से 1 से ज्यादा ये हो गई, तो क्या वैल्यू होगी बेटा? x माइनस 5। फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। तो हमने ये नंबर लाइन पे बना लिया, ये हमारी बहुत मदद करेगा। अब देखो डबल वैल्यूड फंक्शन है, नंबर लाइन पे अपन ने बना लिया। अब नंबर लाइन पे जब अपन मदद लेते हैं तो नंबर लाइन की मदद क्यों ली जाती है? ताकि हम केसेस निकाल सकें। केसेस देखो, क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो 1 के इधर इनफाइनाइट तक यानी कि स्मॉलर देन 1, तो एक केस बन गया बेटा हमारा स्मॉलर देन 1। क्या बना सर? केस बनाने के काम आती है नंबर लाइन। केस नंबर 1 क्या बन गया बेटा? केस नंबर 1 बना जब हम स्मॉलर देन 1 की बात करें। पर क्या सी नंबर दिया ही नहीं है तो हम नंबर लेट करेंगे सी, तो पहले तो अपन को एक लाइन लिखनी है। क्या? लेट x इज इक्वल टू सी, लेट सी या x इज इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर। हमने मान लिया कि जो c है वो कोई रियल नंबर है। लेट c बी एनी रियल नंबर। ठीक है सर, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों है सर? मैं बताता हूं। अब c ही हम मानेंगे केस नंबर 1 में कि लेट कर लेते हैं जो c नंबर हमने लिया, जो c लिया वो 1 से, पहला केस 1 से छोटा है, c इज स्मॉलर देन 1। ये पहला केस हो गया। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा दूसरे केस की अगर बात करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करें बेटा तो क्या होगा सर? केस नंबर 2 होगा c, जो नंबर आपने 1 से कम माना अब आप 1 से ज्यादा मान लो, तो आप क्या लिखोगे? लेट c इज ग्रेटर देन 1, लेट c इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, c मतलब x है ना, x स्मॉलर देन 1, x ग्रेटर देन 1। तीसरा क्या होगा? तीसरा केस होगा बेटा c आपने 1 से कम मान लिया, c अगर 1 से ज्यादा हुआ तो ये भी मान लिया। अब c अगर एक्यूरेट 1 हुआ तो क्या होगा? तो ये केस नंबर 3 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं बेटा केस नंबर 3, जो अपन को यहां सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ये केस नंबर 3 जो है ना, कौन सा सर? when c is accurately 1, when c is 1, क्या सर? let c is equal to 1। ध्यान से सुनो, let c is equal to 1। बेटा मैंने आपको बताया है कि जब c इक्वल टू किसी नंबर के लिया जाए तो समझ जाना वहां पर हमें LHL RHL लगाना पड़ सकता है। अगर वो नंबर ब्रेकिंग पॉइंट हुआ तो c is equal to 1, 1 तो ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 1 के इधर आने पे फंक्शन कुछ और है, 1 के आगे जाने पे फंक्शन कुछ और है, तो इसका मतलब यहां LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए सर सारे सॉल्व करते हैं सारे केसेस। चलो केस नंबर 1 कह रहा है c इज स्मॉलर देन 1। अगर c 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन ये होगा बेटा, है ना, फंक्शन ये होगा c 1 से छोटा, c इज स्मॉलर देन 1 यानी x इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1 यानी x प्लस 5। तो यहां इस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन क्या आया बेटा? fx इज इक्वल टू x प्लस 5। और बेटा ये फंक्शन तो हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। हाँ सर, तो अपन ने ब्रैकेट में क्या लिखा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे ही हमने देखा ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, हमने उठाई कलम, कलम मतलब पेन, और हम शुरू हो गए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है दो चीजें निकाल के। क्या सर? फर्स्ट नंबर 1, सबसे पहली चीज, दूसरा कलर ले लूं। सबसे पहली चीज क्या है सर? सबसे पहली चीज है जो अपन को करनी है, दैट इज लिमिट। लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx। पहले तो अपन ये सॉल्व करेंगे, फिर अपन साइड में सॉल्व करेंगे f ऑफ c, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस है भाई। अपन तो कितनी बार कर चुके यार ये क्वेश्चन, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिमिट fx है x प्लस 5, तो यहां लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c। c क्या है? c है स्मॉलर देन 1, तो c को c ही लिखा रहने देना। fx की जगह बेटा x प्लस 5 आएगा दोस्त।
सी अप्रोच करा दो। जैसे ही एक्स तुम सी अप्रोच करा दोगे, अप्रोच का मतलब है एक्स जो है ना लगभग लगभग सी है, लगभग लगभग सी है, तो हम सी ही करा देते हैं, एक्स की जगह सी ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा सी प्लस 5। क्या हो गया बेटा मेरे प्यारे, सी प्लस 5, एक्स प्लस 5 की जगह सी प्लस 5। डन। यस सर। अब एफ ऑफ सी निकालते, तो एफ ऑफ सी निकालने के लिए बेटा हमें एफ ऑफ एक्स की आवश्यकता है, एफ ऑफ एक्स की आवश्यकता है। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स प्लस 5। तो एफ ऑफ सी निकालना है अगर, तो x की जगह c, तो यहां भी c प्लस 5 आ जाएगा। लो भैया एफ ऑफ सी आ गया c प्लस 5। बेटा ये भी c प्लस 5, ये भी c प्लस 5, ये भी c प्लस 5, ये भी c प्लस 5। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल आई बेटा, एफ ऑफ सी के इक्वल आ गई। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया किसके बेटा, c प्लस 5 के। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन हमें जो दिया गया है ये कंटिन्यूअस है। कहां कंटिन्यूअस है, 1 से पीछे, लेस देन 1 वाली यूनिट्स पे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, एट c इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1। c x ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो c स्मॉलर देन 1 पे ये कंटिन्यूअस है, मतलब x स्मॉलर देन 1 पे कंटिन्यूअस है। क्लियर। केस नंबर 2। चलिए सर केस नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो केस नंबर 2 है बेटा जब c ग्रेटर देन 1 हो, c ग्रेटर देन मतलब x ग्रेटर देन 1। तो जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो यार फंक्शन तो ऐसा बिहेव करेगा, x माइनस 5। देखो x इज ग्रेटर देन 1 या c इज ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 5। तो हमें समझ में आ गया, इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन आएगा वो आएगा बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये फंक्शन है, और ये फंक्शन देखते ही साथ अपन को समझ में आ गया, ये फंक्शन तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ब्रैकेट में एस वी एफ। क्या सर, एस वी एफ, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बिल्कुल इसी के जैसा सॉल्व करेंगे। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सबसे बढ़िया और सबसे छोटी सी चीज है। क्या है सर, हमारे पास है लिमिट वाला प्रोसेस, जो आसान लिमिट है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और यहां निकालेंगे f ऑफ c, ठीक है। दोनों इक्वल आ गई तो बल्ले बल्ले भाई, मजा आ गया। तो चलो सर दोनों को सॉल्व किया जाए एंड पता किया जाए कि ये सही आ रही, इक्वल आ रही कि नहीं, ठीक है। तो बेटा यहां लिखेंगे अपन लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, c क्या है, c ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एफ एक्स x माइनस 5 है, तो यहां x माइनस 5 लिखते हैं। अब c अप्रोच करा दो ना, x अप्रोचेस टू c, तो c कर दो, c माइनस 5 आ गया बेटा, है ना। ये आ गया सर c माइनस 5, c माइनस 5। सर ये c माइनस 5 आया, इसकी बात कर लेते हैं। एफ ऑफ सी निकालने के लिए पहले अपन को एफ ऑफ एक्स की आवश्यकता है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5 बेटा, है ना, एक्स माइनस 5। सी रखना है तो एफ ऑफ सी, एक्स की जगह सी, तो यहां भी सी, तो ये सी माइनस 5 हो जाएगा एक्स माइनस 5 की जगह। सर ये दोनों तो इक्वल आ गए, सी माइनस 5 सी माइनस 5, तो मजा आ गया सर, ये तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई। तो हम बोलेंगे बेटा लिमिट, इस वाली कंडीशन में भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया। और क्या आया, दोनों आए सी माइनस 5, दोनों आए सी माइनस 5, दोनों आए सी माइनस 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कंटिन्यूअस है, हमारा जो फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअस है, पर कहां, सी ग्रेटर देन 1, यानी एक्स ग्रेटर देन 1। देखो x अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहां कंटिन्यूअस, x स्मॉलर देन 1 है तो यहां कंटिन्यूअस। अब बचा बेटा 1, यहां पर क्या होगा, ये करेंगे अपन तीसरे वाले केस में, ठीक है। ये करेंगे एट 1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। यस सर, चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले यहां लिख ले देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कहां कंटिन्यूअस है, कहां कंटिन्यूअस है भैया, इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, c ग्रेटर देन 1 मींस x ग्रेटर देन 1, क्लियर है। हाँ सर, तो ये दो केसेस तो भैया अपन ने निपटा दिए, है ना। इन दोनों केसेस को सर जरा सेट करो अच्छे से, ठीक है भैया, इनको यहां अपन ने सेट कर दिया, ठीक है, डन सर। लो भाई
ये बढ़िया बनने ये केस नंबर 1 को यहां लगा दिया, केस नंबर 2 को यहां लगा दिया, ताकि आप अच्छे से सारे केसेस एक साथ पढ़ सको। ठीक है दोस्त? यस सर। अब मेरी बात सुनो। क्या सर? अब मेरी बात सुनो। अब अपन जो करने वाले हैं केस नंबर 3, ध्यान से सुनना बेटा। इस केस में हमें ध्यान से c इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फोकस करना है। अब सुनो मेरी बात। जी सर। देखो यहां पर एक और नंबर लाइन बना के तुमको समझाने की कोशिश की जाए। ठीक है, ये नंबर लाइन बना दी। ठीक है, ठीक है, दोबारा बनाऊंगा यही पूरी नंबर लाइन। ठीक है, यहां बेटा मैंने ले लिया 1, दिस इज 1। ठीक है, ये अपना 1 है। ठीक है, अब जब c इज इक्वल टू 1 होगा, c इज इक्वल टू 1 मतलब यही x इज इक्वल टू 1। ठीक है, डन सर। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक कंफ्यूजन होता है, सर c इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे तो x प्लस 5 है बस, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। नहीं, c इज इक्वल टू जब 1 लिया तो हमें जो इक्वल टू में आता है, पहले चेक करो क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या उसके पीछे और उसके आगे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। हाँ सर, अगर मैं 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाऊं, थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाऊं यहां हल्का सा, तो मैं समझ जाऊंगा कि सर ये 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे में x प्लस 5 रहेगा, फंक्शन हमारा x प्लस 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं, 1 से थोड़ा सा आगे चला जाऊं यहां राइट साइड, 1 में कुछ ऐड कर दूं हल्का सा, तो देखूंगा कि मैं 1 से ज्यादा में पहुंच गया, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन में पहुंच गया, जहां पर फंक्शन x माइनस 5 बिहेव कर रहा है। तो हम समझ गए कि यार 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां लेफ्ट और राइट फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पे जब आप कैलकुलेट करो, जब आपका केस नंबर 3, 4 जो भी है, c इज इक्वल टू 1 आ जाए, जब यही पॉइंट आ जाए तो समझ जाना LHL RHL लगाना है, मतलब लगाना है। तो हम शुरू करेंगे बेटा LHL से। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद LHL। सर LHL क्या होता है? देखो LHL करते हैं अपन। ठीक है, चलो सर। तो देखो बेटा, LHL होता है लिमिट fx, ठीक है, नीचे x अप्रोचेस टू c। ये देखो अब तो मैं बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा होगा, बस LHL में बेटा c के ऊपर माइनस लग जाता है, दैट्स इट। अब c क्या है? c तो सर 1 है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बेटा इसको लिमिट x अप्रोचेस टू c, नहीं बेटा x अप्रोचेस टू c माइनस नहीं 1 माइनस x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx। अब fx जो है वो क्या आएगा? सुनो मेरी बात सुनो, c माइनस का मतलब हुआ 1 माइनस, और 1 से अगर तुमने कुछ भी माइनस किया, हल्का सा भी माइनस किया, तो तुम पहुंच गए पीछे, तुम पहुंच गए पीछे, यानी 1 से स्मॉलर में पहुंच गए, यहां इस वाले पार्ट में पहुंच जाओगे। और अगर तुम 1 से स्मॉलर में पहुंचे, 1 माइनस, भाई तुमने 1 माइनस h, तुमने 1 से कुछ माइनस कर दिया, 1 माइनस h, छोटा सा कुछ माइनस कर दिया, तो 1 से छोटे बन जाओगे ना। भाई मेरे पास एक टॉफी है, मैंने एक टॉफी में से थोड़ा सा टुकड़ा माइनस कर दिया, हटा दिया, तो मेरे पास तो 1 से कम टॉफी बची ना। तो 1 से कम वाला आप देख सकते हो, 1 से कम वाला x प्लस 5, 1 से कम वाला x प्लस 5, तो यहां फंक्शन बेटा x प्लस 5 लिया जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा? यस सर, बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा यहां पर x अप्रोचेस टू 1 माइनस को हटा के h अप्रोचेस टू 0 लाना है ना? ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अपन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये h अप्रोचेस टू 0, और जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 आएगा, यहां x बदल जाएगा बेटा, यहां x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h, h आपको बताइए, मैंने बता ही चुका हूं बेटा, प्लस 5। ठीक है बेटा, h अप्रोच कर रहा है 0 को, h इतना छोटा है कि बिल्कुल बिल्कुल मान के चलो 0 ही हो गया, रख दो 0, हमने अप्रोच करा दिया। तो सर 0 रखने पर क्या होगा? 1 माइनस 0 प्लस 5, यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 5, बेटा ये 6 आ गया। क्या आया? 6। तो LHL आया बेटा अपना 6। अब RHL की बारी है ना। अब लेट अस सॉल्व RHL। तो सर अब अपन RHL सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाली RHL। ठीक है, डन सर। अब RHL क्या होगा? RHL में बेटा आपको ध्यान से सुनो, RHL में आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, बस C माइनस की जगह क्या हो जाएगा? C प्लस हो जाएगा बेटा, है ना, C प्लस हो जाएगा। तो चलो सर जल्दी से लिखते हैं लिमिट, ठीक है सर, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस fx। ठीक है, ओके सर। अब C प्लस जो है बेटा वो तो 1 है, C तो 1 है, तो 1 प्लस लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1
प्लस। अब 1 के आगे अगर आपने कुछ प्लस कर दिया, 1 में कुछ प्लस कर दिया, 1 प्लस h, अगर आपने 1 में कुछ प्लस कर दिया तो ये यहां चला जाएगा, इधर को मूव कर जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट साइड मूव कर जाएगा। और अगर ये राइट साइड मूव करा तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, x माइनस 5। फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, x माइनस 5। तो बेटा हम समझ गए, यहां फंक्शन fx की जगह x माइनस 5 आएगा। डन, यस सर। अब यहां पर जैसे x अप्रोचेस टू 1 माइनस था, फिर इसको हटा के h अप्रोचेस टू 0 लाए, ऐसे ही x अप्रोचेस टू 1 प्लस है, इसको भी हटा के h अप्रोचेस टू 0 लाएंगे बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और यहां बेटा जैसे ही हमने h अप्रोचेस टू 0 लिखा, x बदल जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h और माइनस का 5। डन सर, यस सर। सॉल्व कर दो। तो बेटा क्या करेंगे, इधर हम करेंगे सर 1 प्लस h को 0 के अप्रोच करा दो। 0 अप्रोच कराने का मतलब है इतना छोटा कि 0 ही मान लिया हमने तो इसको, तो 1 प्लस h की जगह 0 माइनस 5, बेटा ये आ जाएगा माइनस का 4। क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब LHL आ रहा है 6, RHL आ रहा है माइनस 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है सर। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें पता चल गया कि एट 1 डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये इक्वल होता, LHL RHL इक्वल होता, तो अपन f ऑफ c निकालते। f ऑफ c भी अगर इक्वल आ जाता इन दोनों के, तो फिर अपन कहते हैं कि c इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी फिलहाल अपन क्या बोलेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बेटा, और हम समझ गए देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, किस पॉइंट पर, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इज द फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, नो इट इज नॉट। पूरी तरह से ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये पूरी नंबर लाइन है सर, नंबर लाइन के 1 के पीछे कंटिन्यूअस है, 1 के आगे कंटिन्यूअस है, पर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे the given function fx is continuous on, fx is continuous, fx continuous है कहा, पूरी नंबर लाइन पे एक्सेप्ट 1, बस 1 पे नहीं है, 1 के पीछे है, 1 से स्मॉलर पे है, 1 से ग्रेटर पे है, 1 पे नहीं है। the fx is continuous on all real numbers except 1, on all real numbers, on all real numbers एक्सेप्ट 1, क्या सर, ऑन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 पे नहीं है, 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1 मतलब एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डन सर। तो इसका आंसर क्या होगा, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, नो इट इज नॉट, इट इज नॉट प्रॉपरली कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, पूरे पे नहीं है, 1 को छोड़ दो, 1 पे बस डिसकंटिन्यूअस है, बाकी तो सब पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज ओवर एंड आउट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। अब 14th क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं, सारी क्वेश्चंस देख लेंगे सर। 5.1 कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से इसको खत्म भी करेंगे अपन, है ना। बड़ी एक्सरसाइज है यार, नो डाउट, काफी बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि भैया ये कम से कम आधा घंटा तो जाएगा ही जाएगा। देखो भाई, यहां पर ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है अभी तक का, सबसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत क्वेश्चन। बोलो क्यों, देखो बताता हूं। 1 2 3 भैया 3 चीजें दे रखी हैं। देखो नंबर लाइन के बिना तुम केसेस नहीं बना पाओगे यार, है ना। तो हमें नंबर लाइन की आवश्यकता है, मतलब है सर। तो भैया नंबर लाइन हमने बना ली, डन सर, बिल्कुल डन। चलो ये नंबर लाइन अपनी बन गई सर, है ना, डन। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, क्योंकि भैया इसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा नंबर्स हैं। तो सर हमने ये नंबर लाइन बना ली, ठीक है। अब नंबर लाइन पे लिखने कौन कौन से नंबर्स हैं भाई, यहां माइनस का इनफाइनाइट लिख लो अगर तुम्हारी इच्छा है, यहां प्लस का इनफाइनाइट। अब सुनो, एक है 0 1 3 10, 0 1 3 10 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 0 भैया यहां आ जाएगा 0 1 3, और बेटा यहां आ जाएगा 10। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका बेसिक समझाऊंगा पहले तुमको, ठीक है, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। देखो पहला केस या कंडीशन दी गई है, अगर x 0 है
या 0 से बड़ा है, 1 है या 1 से छोटा है। समझे? इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो भैया 0 के बराबर है, यस सर, या 0 से बड़ा है, बड़ा मतलब लेफ्ट राइट में जाएंगे। 1 के बराबर है या 1 से छोटा है ना? 1 के बराबर है सर या 1 से छोटा है, तो बात इसकी हो रही है। इस पूरे पार्ट में ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे पार्ट में हमारे पास क्या बात आ रही है? हमारे पास बात आ रही है कि या तो x 0 हो तो मैंने डार्क सर्किल बना दिया 0 पे, या फिर 1 हो 1 पे डार्क सर्किल बना दिया, या 0 से ज्यादा 1 से छोटा हो तो 0 और 1 को जोड़ दिया। तो बेटा इस कंडीशन में जो fx होगा वो 3 के जैसा बिहेव करेगा, तो यहां लिख दिया सर 3, fx इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, अगर x 1 से ज्यादा है या 3 से कम है, 1 से ज्यादा दोस्त, 1 से ज्यादा, देखो 1 नहीं 1 से ज्यादा, अगर x 1 हुआ तो यहां ये कंडीशन पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये, लेकिन 1 से ज्यादा हुआ तो 1 से ज्यादा में बेटा जो कंडीशन आएगी वो ये है, 1 से ज्यादा में हॉलो सर्किल, 3 से कम हॉलो सर्किल। ये बेटा यहां एक्ट करेगा, बिहेव करेगा fx इज इक्वल टू 4। 1 से ज्यादा पर 3 से कम, 3 नहीं 3 पे हॉलो सर्किल आएगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 से ज्यादा 3 से कम। ठीक है सर। नेक्स्ट, x अगर 3 के इक्वल है या 3 से ज्यादा है, 3 के इक्वल है सर, 3 पे डार्क सर्किल लगाओ, या 3 से ज्यादा है आगे जाएंगे। ठीक है। x अगर 10 के बराबर है या 10 से कम है, 10 के बराबर है तो डार्क सर्किल आएगा, या 10 से कम है, देखो इन दोनों को जोड़ दो, x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, स्मॉलर देन 10 और इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 10, स्मॉलर देन 10, तो दोनों को मिला दिया, ये हमें मिल गया। अब सुनो यहां पर कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी हम नंबर लाइन की मदद लें तो हमें पूरी नंबर लाइन कवर करनी पड़ती है, पूरी नंबर लाइन। देखो क्या 0 कवर है? हाँ सर 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है सर, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। ठीक है। क्या x 0 से बड़ा ले सकते हैं हम? ऐसा 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा? 0 से बड़ा का मतलब है आगे, क्या पूरी लाइन कहीं गई? नहीं सर, देखो यहां टुकड़ा हो गया, फिर यहां टुकड़े होगा, फिर यहां टुकड़े होगा, पूरी लाइन नहीं गई। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है भाई यहां से बिल्कुल सीधी लाइन चली जाए, पर ऐसी तो कोई लाइन है नहीं है, तो ये हम नहीं बना पाएंगे सर, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा सर? x इज ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 1। क्या बना सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 1। हम बना सकते हैं जो x है वो ग्रेटर देन 0, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट स्मॉलर देन 1 है। अच्छा, इसके बाद क्या बना सकते हैं? क्या 1 है? 1 है, हाँ सर डार्क सर्किल है, 1 है मतलब x इज इक्वल टू 1 है, तो हम तीसरा बना सकते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पक्का? हाँ सर। क्या हम 1 से ज्यादा बना सकते हैं? क्या हम ऐसे कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1? 1 से ज्यादा का मतलब हो गया भैया 1 पे कोई ऐसा होना चाहिए था होलो और सीधा ऐसे चला जाना चाहिए था। क्या ऐसी कोई सीधी लाइन जा रही है बिल्कुल इनफाइनाइट तक? नहीं सर, कोई लाइन जा ही नहीं रही। 1 से ज्यादा का मतलब है 1 पे होलो और 1 से ज्यादा सीधा चला जाए, है ही नहीं है सर। 1 से आगे तो सर यहां है, फिर यहां से टूट के यहां है सर, एक बिल्कुल प्रॉपर सीधी लाइन तो है ही नहीं है। तो हम समझ गए सर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा सर? ये होगा 1 से ज्यादा पर 3 से कम। भाई आगे सीधी लाइन तो जा ही नहीं रही, तो इसकी मदद लेंगे। तो सर ये है x जो है वो 1 से ज्यादा है पर 3 से कम। ठीक है भाई। अच्छा 3 के इक्वल आ रही है क्या? हाँ सर, देखो डार्क सर्किल है, 3 के इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे पांचवा कि x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चा, x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब 3 से ज्यादा ले सकते हैं क्या? चलो 3 से हो गया। अब 3 से ज्यादा मतलब 3 पे ऑल हो और 3 से ज्यादा ऐसा। क्या 3 से ज्यादा पूरा इनफाइनाइट तक आ रहा है? नहीं आ रहा सर, 10 तक आ रहा है ये तो बस। तो हम 3 से ज्यादा जो नहीं है हम बिल्कुल ऐसा नहीं ले सकते, x इज ग्रेटर देन 3 नहीं ले सकते, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है यहां 3 लिखा, 3 के ऊपर ऑल हो और ये ऐसा पूरा इनफाइनाइट तक चला जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी नहीं ले सकते सर, इसको भी हटाओ। तो हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं कि x जो है वो 3 से ज्यादा है, 10 से कम है। क्या ले सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा है बट स्मॉलर देन 10, पर 10 से कम है। ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 10।
क्लियर है? हाँ सर। सर 10 के इक्वल ले सकते हैं? हाँ 10 के इक्वल ले सकते हैं। 7 इज x इज ग्रेट, x इज इक्वल टू 10। अब ये 7 केसेस बने, समझ रहे हो? 7 केसेस आर फॉर्म्ड, 7 केसेस बने। कुछ समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो 7 केसेस बने, इनमें 2 केसेस और बनने चाहिए थे। कौन से? 0 से छोटा। भैया 0 से छोटी वाली लाइन आएगी तभी तो हम कह सकते हैं कि भैया इनफाइनाइट तक लिया गया है। 10 से बड़े वाली लाइन आएंगे तभी तो हम कह सकते थे कि इनफाइनाइट तक लिया। पूरी नंबर लाइन कवर करनी चाहिए। क्या यहां पर 0 से छोटे वाले नंबरों की बात हुई है कहीं? देखो, x इज स्मॉलर देन 0। नहीं सर, जो बात हुई है वो 0 से लेकर 10 तक हुई है, ना 10 से ज्यादा की बात हो रही, ना 0 से कम की बात हो रही। तो यहां पर जो डोमेन है, यहां पर जो केस है वो लिमिटेड है। तो हम समझ गए ये कौन सा केस है, ये लिमिटेड डोमेन वाला केस है। कौन सा केस है बेटा? ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, ध्यान से सुनो, 0 से बड़ा है x, इक्वल भी हो सकता है, और 10 से छोटा है, 10 के इक्वल भी हो सकता है। बेटा ये है केस, समझ गए? मतलब यहां बात 0 से पीछे की नहीं हो रही, 10 से आगे की हो ही नहीं रही। समझ रहे हो? बड़े तसल्ली से सॉल्व करना पड़ेगा। 7 केसेस हैं बेटा, 7 केसेस आर देयर। तरीके से, तसल्ली से, इज्जत से सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलो आओ शुरू करते हैं। 0 से पीछे हम जा ही नहीं सकते, तो हमारा पहला केस क्या आएगा बेटा? सारे केस करेंगे बेटा, सारे केस हम सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। केस नंबर 1, ठीक है सर, केस नंबर 1, ठीक है। क्या है केस नंबर 1? केस नंबर 1 है सर 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 0, लेट c इज इक्वल टू 0। c तो अपन ने लेट करा ही नहीं, तो पहले ये लाइन लिखो, लेट c बी अ रियल नंबर। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। डन? यस सर। एनी रियल नंबर, पक्का? एनी रियल नंबर, क्या 0 से छोटा भी हो सकता है, 10 से बड़ा भी हो सकता है? बताना तुम, ठीक है? चलो सर, डन। ठीक है, एनी रियल नंबर हो सकता है कि नहीं? चलो, तो सर c हमने सबसे पहले c इज इक्वल टू 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0, मतलब c इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, क्या 0 इक्वल टू, ध्यान से सुनना, सब c इज इक्वल टू आ जाए तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है, क्या 0 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? 0 के इस तरफ तो fx इज इक्वल टू 3 है, पर 0 के इस तरफ लेफ्ट में कुछ है ही नहीं है। लेफ्ट में कुछ है ही नहीं है, लेफ्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। स्मॉलर देन 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अगर देखो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, देखो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन इधर कुछ और हो, इधर कुछ और हो, जैसे मैं 1 की बात करूं, c इज इक्वल टू 1, मान के चलो हम थर्ड वाला केस सॉल्व कर रहे हैं, c इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर 1 जो है, मैं कहूं बेटा 1 के इधर फंक्शन क्या है, तुम कहोगे 4, मैं कहूंगा 1 के इधर फंक्शन क्या है, तुम कहोगे fx इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहे हैं ना, तो फिर हम LHL RHL वाले तरीके से करेंगे, हम समझ जाएंगे कि यहां तो ब्रेकिंग पॉइंट है। लेकिन बेटा 0 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि 0 के इस तरफ जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 3 है, पर 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। 0 इज नॉट अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो समझ जाओ बेटा, c इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 पे fx इज इक्वल टू 3 है, तो फंक्शन क्या है बेटा? fx इज इक्वल टू 3। और ये फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मेरे प्यारे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन लिखेंगे कि ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए बेटा हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये सॉल्व करेंगे, फिर f ऑफ c ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन सर। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं। तो लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, डन। fx की जगह 3, तो यहां 3 लिखेंगे। और बेटा जब भी लिमिट आप एक कांस्टेंट फंक्शन पे लगाते हो तो यही आंसर में आता है, 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहां 3 आ गया। f ऑफ c f ऑफ x की मदद से निकलेगा। f ऑफ x बेटा हमें 3 दिया गया है, हम ले आए। यहां f ऑफ c अगर मैं निकालूं तो यहां x की जगह c, तो RHS में भी x की जगह c। RHS में बेटा x है ही नहीं, तो 3 ही आएगा। तो ये क्या आया? 3। ये क्या आया? 3। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कि भैया लिमिट यहां पर x अप्रोचेस टू c फॉर fx, ये किसके इक्वल आई बेटा? ये f ऑफ c के इक्वल आई। क्या आई? 3 के इक्वल आई। दैट मींस यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे या c इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है। तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा?
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 या सी इज इक्वल टू 0। केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया सर। केस नंबर 2 प्लीज। ठीक है, केस नंबर 2, तो यहां लिखते हैं बेटा केस नंबर 2, ये जल्दी हो जाएगा केस नंबर 2। ठीक है, यहां क्या है सर, केस नंबर 2 में है बेटा जो सी है वो हमने 0 से ज्यादा, 0 के इक्वल तो मान चुके, अब 0 से ज्यादा और 1 से कम, तो हमने लेट कर लिया बेटा जो सी है वो 0 से ज्यादा है पर 1 से कम है। ठीक है, ये लेट कर लिया सी, है ना, मैंने एक्स लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां सी लिखा जाएगा। ठीक है, डन सर, क्लियर। हाँ सर, चलो शुरू करें। देखो सुनना, मेरी बात सुनना, जब ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये सिंबल आ जाए ना, इक्वल टू वाला नहीं आए, जब इक्वल टू वाला नहीं हो, जब ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये आ जाए ना, सिंगल वेरिएबल वाले से सॉल्व करो आराम, सिंगल वेरिएबल कह रहा हूं यार, सॉरी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, आराम से हो जाते हैं ये। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि बेटा c या x जो है वो 0 से ज्यादा है पर 1 से छोटा, तो सर अगर 0 से ज्यादा है, सुनना ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x 0 से ज्यादा है या 1 से छोटा। अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा इधर आ गए, ठीक है, ध्यान से सुनना, 0 से ज्यादा अगर x की वैल्यू हुई तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 रहेगा, 1 से कम अगर x की वैल्यू हुई तब भी ये 3 रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। देखो 1 या 1 से कम, ठीक है, 1 से कम हो गई सर, 0 या 0 से ज्यादा, तो इस कंडीशन में बेटा ध्यान रखना, इसमें हमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे यहां पर बेटा अपन को दिया गया है अगर x 0 के इक्वल हो या x 0 से ज्यादा हो, अगर x 1 के इक्वल हो या x 1 से कम हो, ये भी दिया गया, ये केस बेटा यहां भी आ रहा है, x 0 के इक्वल हो तब भी ये आएगा, x बेटा 1 के इक्वल हो तब भी यही आएगा। तो 3-4 चीजें दे रखी हैं यहां। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो बेटा ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 रहेगा, कहां, इस कंडीशन में 1 से ज्यादा, सॉरी 0 से ज्यादा पर 1 से कम, तो 3 ही रहेगा। तो यहां पर अपन ने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 3, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3। बेटा यहां पूरा वही बिल्कुल इसी के जैसा सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल यही सॉल्यूशन कर देना, बिल्कुल यही। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूं, चलो अच्छा मैं कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग तारा करोगे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स, ये सॉल्व करेंगे, फिर अपन एफ ऑफ सी सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे और कह देंगे भैया कंटिन्यूअस है इसमें। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर यहां पर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर जी जल्दी से तीसरा कलर दो, तो तीसरा कलर ले आए बेटा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स बेटा क्या है, एफ एक्स 3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये बेटा 3 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये 3 ही आएगा, 3 ही देगा, लिमिट विमिट लगी नहीं पाएगी उसमें। ठीक है, डन सर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट एफ ऑफ सी के लिए एफ ऑफ एक्स की आवश्यकता है। एफ ऑफ एक्स बेटा अपन को 3 दिया गया है, एफ ऑफ सी अगर मुझे निकालना है तो एक्स की जगह सी, तो यहां भी एक्स की जगह सी, पर एक्स तो है ही नहीं, तो ये भी 3 आएगा, ये भी 3, ये भी 3। इसका मतलब सर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आई, एफ ऑफ सी के इक्वल आई, किसके इक्वल आई, 3 के इक्वल आई, तीनों दोनों। तो देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से ज्यादा पर 1 से कम पे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहां पर बेटा, एट 0 से ज्यादा है x पर 1 से कम, इस वाले पाथ पर, इस वाले रास्ते पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। डन है? यस सर डन है। तो सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस चलेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे। ध्यान से सुनना, थर्ड केस बहुत खतरनाक है बेटा। थर्ड केस x इज इक्वल टू 1, खतरनाक नहीं है, आसानी है, बस समझना बात को। ठीक है, तो सर थर्ड केस है x इज इक्वल टू 1। चलो अभी तक तो कंटिन्यूस आ रहा है। थर्ड केस, केस 3, ठीक है सर, केस 3 थर्ड है, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब c इज इक्वल टू 1, लेट c इज इक्वल टू 1। बेटा जब भी c इक्वल में आए तो समझ जाना हमें पहले ब्रेकिंग पॉइंट चेक करना पड़ेगा। क्या 1 ब्रेकिंग पॉइंट है? तो चलो चेक कर लेते हैं। 1 के पीछे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 1 के आगे 1 से ज्यादा जाने पर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4। हां सर, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। फंक्शन 1 के पीछे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 दे रहा है, 1 के आगे 1 से ज्यादा पर 1 के आगे पर 4 दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, और अगर 1 ब्रेकिंग पॉइंट है तो हमें यहां पर एलएचएल आरएचएल वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। चलो एलएचएल क्या है बेटा, एलएचएल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, ये एलएचएल है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन सर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे कैसे सर, लिमिट, ठीक है,
x अप्रोचेस टू c प्लस c का मतलब बेटा 1, तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस fx। अब 1 माइनस पे fx क्या आएगा, फंक्शन क्या आएगा 1 माइनस पे। देखो अगर आपने 1 में माइनस किया कुछ, 1 माइनस किया कुछ, 1 माइनस h, 1 में से अगर आपने कुछ भी माइनस करा तो आप 1 से पीछे पहुंच जाओगे, स्मॉलर देन 1 पे पहुंच जाओगे, आप यहां कहीं आ जाओगे 1 से अगर आपने कुछ भी माइनस करा। तो इसका मतलब फंक्शन यहां क्या है, fx इज इक्वल टू 3। 1 से कम करा, 1 से कम करने पर 1 माइनस का मतलब है 1 से कुछ कम करना, 1 से कुछ कम किया तो वो छोटा हो जाएगा 1 से, और अगर 1 से छोटा आया x इज स्मॉलर देन 1 तो fx इज इक्वल टू 3 आएगा। तो समझ गए हम सर फंक्शन क्या आएगा, fx इज इक्वल टू 3। तो यहां fx की वैल्यू यहां 3 आएगी सर। और बेटा यहां पर ये क्या है, 3 है सर, तो लिमिट विमिट को थोड़ी ना कुछ हो पाएगी यहां, तो ये अपन को 3 ही देगा, ये अपन को 3 ही देगा। LHL आ गया सर, RHL करिए, तो बेटा यहां RHL करते हैं, ठीक है। RHL क्या होता है सर, RHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, c माइनस की जगह c प्लस ऑफ fx, ठीक है। c क्या है बेटा यहां सर, यहां जो c है ना वो 1 है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस का मतलब है बेटा 1 प्लस 1 प्लस। अब 1 पे प्लस कर दिया अगर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने 1 में कुछ प्लस कर दिया तो 1 से बड़ा हो जाएगा वो, तो 1 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से आगे जाना, तो 1 से आगे जाने पे फंक्शन fx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा सर। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस में फंक्शन fx क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन fx इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बेटा अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट विमिट यहां सब फेल हो जाएंगी, 4 आएगा ये। तो बेटा ये 3 आया, ये 4 आया, क्या LHL और RHL इक्वल है, नहीं आए सर इक्वल, तो अपन क्या बोलेंगे, LHL RHL इक्वल नहीं आए। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब एट c इज इक्वल टू 1 ये डिसकंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन कहेंगे फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो बेटा 0 पर कंटिन्यूअस है, 0 से बड़ा 1 से कम पर कंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। 3 केसेस हो गए। अब 1 पर देख लिया, एट 1 देख लिया, एट c इज इक्वल टू 1 देख लिया, कंटिन्यूअस नहीं है। अब 1 से ज्यादा 3 से कम, 1 से ज्यादा 3 से कम, फोर्थ केस देखना है तो सर यही देख लेते हैं, फोर्थ केस इजिली हो जाएगा, केस नंबर 4 यही सॉल्व कर देते हैं, केस नंबर 4, ठीक है बेटा, डन सर। केस नंबर 4 क्या है, C जो है वो 1, देखो एट 1 तो अपन चेक कर चुके केस 3 में, अब 1 से ज्यादा और 3 से कम है ना, लेट C इज 1 से ज्यादा बट 1 से ज्यादा बट 3 से कम, बट स्मॉलर देन 3। अब इस केस में ध्यान से सुनो, 1 से ज्यादा 3 से कम, भाई 1 से ज्यादा x इज ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 3, तो ये fx इज इक्वल टू 4 आएगा, है ना, fx इज इक्वल टू 4। 1 से ज्यादा 3 से कम fx इज इक्वल टू 4 आएगा। तो सर हम समझ गए कि यहां जो फंक्शन आएगा वो आएगा fx इज इक्वल टू 4। तो हमने लिखा फंक्शन fx इज इक्वल टू बेटा 4, जो कि एक लीनियर फंक्शन, लीनियर कह रहा हूं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। आराम से नॉर्मल सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट लगा के। तो सर लिमिट पहला क्या निकालेंगे बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस नहीं बेटा सिर्फ c, fx, और अपन निकालेंगे f ऑफ c, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वल आ गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है सर, चलो सॉल्व करते हैं। बेटा लिमिट fx क्या है, fx तो 4 है सर, 4 लगा दिया, और x अप्रोचेस टू c, बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है, 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, लिमिट लगा रहे हो, लिमिट विमिट सब फ्लॉप हो जाती है यहां, तो अपन का क्या आया बेटा, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट 4 ही रहेगी, 4 आंसर है। f ऑफ c निकालो बेटा, तो f ऑफ c के लिए f ऑफ x निकालना पड़ेगा, f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा 4। अब f ऑफ c निकालने के लिए हमने यहां f ऑफ c लिखा, x की जगह c, तो RHS में भी x की जगह c, RHS में x नहीं है 4, तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, मतलब 1 से ज्यादा 3 से कम इस वाले पाथ पर, इस वाले रास्ते पर, 1 से ज्यादा 3 से कम वाले रास्ते पर, कि भैया 1 से ज्यादा हो x की वैल्यू और 3 से कम हो, इस रास्ते पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा दोस्त, अपन लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ c, नीचे लिख देना इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, लिख देना बेटा fx इज कंटिन्यूअस, कहां पर बेटा, इज कंटिन्यूअस एट
x इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा बट स्मॉलर देन 3 एट दिस, इस वाले रास्ते पर, ठीक है, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 3, सी ही x है, ध्यान रखना। 4 केसेस हो गए, 5वां केस ध्यान रखना, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं था, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं था, 0 पे कंटिन्यूअस था, केस नंबर 1, 0 से ज्यादा 1 से कम, केस नंबर 2 कंटिन्यूअस निकला था, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 1 से ज्यादा 3 से कम कंटिन्यूअस है। अब 3 पे देखेंगे, एट 3, किस पे देखेंगे बेटा, एट 3, देखो 0 पे हो गया, हां सर, 0 से ज्यादा 3 से, 0 से ज्यादा 1 से कम पे हो गया, हां सर, 1 पे हो गया, हां सर, 1 से ज्यादा 3 से कम पे हो गया, हां सर, अब 3 पे होगा, एट 3, एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, फिर 3 से ज्यादा 10 से कम पे होगा, 3 से ज्यादा 10 से कम, 3 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर, फिर क्या होगा, फिर होगा 10 पे, 3 और केसेस बचे, चलो x इज इक्वल टू 3 पे करते हैं, केस नंबर बेटा कौन सा है, 5, ठीक है सर, केस नंबर 5, इधर यहां शिफ्ट करो इसको, ठीक है, सो लेट अस सॉल्व केस नंबर 5 बेटा, चलो केस 5 यहां लिखते हैं अपन, केस नंबर बेटा 5, ठीक है, क्या है केस नंबर 5 में, केस नंबर 5 में है सर, जो C है वो इक्वल टू 3 लेना है, C इज इक्वल टू 3, ठीक है, लेट C इज इक्वल टू 3, जैसे ही C इज इक्वल टू आ जाए, समझ जाना, आपको चेक करने की जरूरत है कि ये पॉइंट अपना ब्रेकिंग पॉइंट है या नहीं, तो चलो सर C इज इक्वल टू 3 को चेक कर ले, ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं है, बेटा 3 है, ठीक है, 3 के अगर इस साइड गए, 3 के इस साइड गए तो फंक्शन कैसा गया, इस साइड का मतलब है 3 से ज्यादा अगर ग्रेटर देन 3 हुआ तो 5, ठीक है सर, ये 5 की तरह एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, 5, फंक्शन आपका 5 एक्ट करेगा, 3 से ज्यादा पे गए तो 5, और अगर 3 से कम पे गए, हमें पॉइंट चेक करना है, ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, कैसे चेक करते, उस पॉइंट के आगे जाने पर फंक्शन कुछ और है और पीछे आने पर फंक्शन कुछ और अलग अलग बिहेव करेगा, तो फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट कहलाएगा। तो 3 के आगे अगर गए, मोर देन 3, x इज मोर देन 3, x इज मोर देन 3, तो fx इज इक्वल टू 5 आएगा, और अगर x इज स्मॉलर देन 3, 3 से छोटा यानी 3 के पीछे गए तो x इज स्मॉलर देन 3, fx इज इक्वल टू 4 आएगा, मतलब 3 के इस साइड आने पर फंक्शन 4 है, 3 के इस साइड जाने पर फंक्शन 5 है, तो मतलब फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अपन क्या करेंगे, यहां LHL RHL वाला तरीका अपनाएंगे, तो बेटा यहां लिखा अपन ने LHL, क्या लिखा, LHL, LHL क्या है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू C माइनस ऑफ fx, ये LHL है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर। तो बेटा यहां अपन ने लिखा लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू C माइनस, C इज 3 सर, तो यहां लिखेंगे अपन 3 माइनस, ठीक है, fx, अब fx 3 माइनस के हिसाब से क्या होगा, 3 माइनस समथिंग, 3 माइनस समथिंग का मतलब है 3 से छोटा हो गया, 3 माइनस समथिंग, 3 में से अगर कुछ माइनस कर दोगे तो वो 3 से छोटा हो जाएगा, तो सर 3 से छोटे पे देखो, अगर मैंने 3 माइनस करा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, पीछे पहुंच जाऊंगा, और पीछे पहुंचूंगा तो सर यहां fx इज इक्वल टू 4, fx इज इक्वल टू 4, 3 माइनस का मतलब है 3 से छोटा, x अगर 3 से छोटा है तो fx इज इक्वल टू क्या होगा, 4 बेटा, fx इज इक्वल टू 4, और अगर 3 से प्लस में आएगा 3 प्लस तो fx इज इक्वल टू 5 आएगा, फिलहाल fx इज इक्वल टू बेटा यहां 4 है तो 4 लिख देंगे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट विमिट तो वैसे ही फ्लॉप हो जाएंगे, तो ये क्या मिला बेटा, ये 4 मिला, क्या मिला बेटा, ये 4 मिला, ठीक है सर। अब RHL की बात कर लेते हैं, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस ऑफ fx, ठीक है, अब C क्या है, C तो सर अपना 3 है, तो यहां पर अपन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस का मतलब है 3 प्लस, और fx क्या है सर, व्हाट इज fx, 3 प्लस का मतलब है 3 में कुछ ऐड कर दो तो ग्रेटर देन 3 बन जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 3 बना तो 3 से आगे जाएगा, 3 से आगे बेटा ये है फंक्शन fx इज इक्वल टू 5, है ना, fx इज इक्वल टू 5, तो यहां फंक्शन 5 आ जाएगा, 3 प्लस की वजह से फंक्शन fx इज इक्वल टू 5 आएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, उसके पीछे लिमिट लग गई तो ये 5 ही रहेगा सर, ये 5 आएगा बेटा, ये 4 आया, ये 5 आया, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है इक्वल सर, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्त कि ये कंटीन्यूअस नहीं है, इस रास्ते पर ये कंटीन्यूअस नहीं है, बात समझ में आ रही है, यस सर।
आनी भी चाहिए बात समझ में, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL इक्वल नहीं है, और अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो बेटा अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, यानी c इज इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 3, ठीक है। डन सर। चलो केस नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। केस नंबर 6 देखो, 3 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, 1 और 3 के बीच में मतलब 1 से ज्यादा 3 से कम पे चेक कर लिया, ये फोर्थ वाला सब 5 चेक कर लिया। अब छठा 6 3 पे चेक कर लिया, 3 से ज्यादा बट 10 से कम, 3 से ज्यादा बट 10 से कम। चलो सर 6th वाला पार्ट अब अपन को केस नंबर 6 सॉल्व करना है, चेक करना है। 6 और 7 दो और बचे, ठीक है सर। 6 तो छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, यही कर देता हूं मैं। केस नंबर 6, केस नंबर 6 सर, ठीक है। क्या है सर केस नंबर 6? केस नंबर 6 है x 3 से ज्यादा बट 10 से कम हो, मतलब लेट c के हिसाब से काम कर रहे हैं, 3 से ज्यादा होगा c बट स्मॉलर देन 10 होगा, ठीक है। अब अगर हमें फंक्शन पता करना है, फंक्शन पता करना पड़ेगा बेटा, इजी होता है ये इजी होता है। 3 से ज्यादा बट 10 से कम, तो सोचो अगर x 3 से ज्यादा हुआ बट 10 से कम हुआ, तो ये तो इस वाली कंडीशन में आ रहा है। बस देखो x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 को भूल जाओ, ग्रेटर देन 3 है, हाँ सर। x इज स्मॉलर देन 10, इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 को भूल जाओ, x इज स्मॉलर देन 10 है, हाँ। तो x 3 से ज्यादा और स्मॉलर देन 10, 3 से ग्रेटर हो 10 से स्मॉलर हो, ये कंडीशन जो हमें चाहिए है, x इज ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 10, ये हमें यहां मिल गई। और ये पूरी कंडीशन यहां मिलने की वजह से fx इज इक्वल टू 5। मतलब अगर 3 से ज्यादा और 10 से कम की बात करें तो सर 5 आएगा, fx इज इक्वल टू 5। समझ गए? यस सर समझ गए। fx इज इक्वल टू 5 बेटा हम लिखेंगे यहां कि हमारा जो फंक्शन है वो कितना आ गया, fx इज इक्वल टू 5। तो यहां लिखा जाएगा fx इज इक्वल टू 5, जो कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो मतलब नॉर्मल सी हमें कंडीशन अपनानी पड़ेगी, जो कि क्या होगी बेटा, बहुत आराम से हम लगा देंगे लिमिट वाला सिस्टम, बहुत आराम से। LHL RHL की जरूरत नहीं है बेटा, यहां लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx ये निकालेंगे, इसी के साथ सर f ऑफ c निकालेंगे, और सर ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है। चलो पता करते हैं। तो लिमिट fx, तो सर लिमिट हमने लगाई, ठीक है, x अप्रोचेस टू c लगाया सर, ठीक है। f ऑफ x 5 है तो यहां 5 लिखा, ठीक है, डन सर, क्लियर। अब ये जो 5 है fx की जगह 5, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट क्या ही लगाओगे यार। तो बच्चा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारे पास 5। कितना आ गया दोस्त, ये आ गया हमारे पास 5, दिस इज 5। अब f ऑफ c निकालते हैं सर, लेट अस कैलकुलेट f ऑफ c। तो सर f ऑफ c निकालने के लिए अपन को f ऑफ x की आवश्यकता है। f ऑफ x कितना है बेटा, 5। f ऑफ x कितना है, 5। अब x की जगह c, तो अगर आपने f ऑफ c रखा तो x की जगह c, तो RHS में भी x की जगह c, यहां x है ही नहीं तो 5 का 5 रहेगा। ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सटीक एक मतलब हुआ सर कि हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx किसके इक्वल आया, f ऑफ c के इक्वल आया, और सर ये किसके इक्वल आई, 5 के इक्वल आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, केस 6 में कंटिन्यूअस है, इक्वल आ गया ना, ये और ये इक्वल आ गए दोनों, तो केस 6 में कंटिन्यूअस है बेटा। यहां पर मैं ऐसी लाइन बना देता हूं, ठीक है। केस 6 में कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस कहां बेटा, किन पॉइंट्स पर, इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 10, एट x इज ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 10, इस वाली कंडीशन पे बेटा ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो केस नंबर 6 हो गया कंप्लीट। केस नंबर 7 आखिरी केस और करना है बेटा, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको खत्म कर दें। तो केस नंबर 6 को भी यहां सजा दो। अब सर हम चलते हैं केस नंबर 7 पे, ठीक है, डन सर। बेटा अपन लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट वाला केस है x इज इक्वल टू 10। अब देखो अपना ये हो गया, x 3 से ज्यादा है 10 से कम है, ये खत्म कर दिया अपन ने, सारे खत्म कर दिए यहां तक 3 तक, है ना, सारे खत्म कर दिए 3 तक। अब हमें बस नहीं 10 तक ही खत्म कर दिए, 3 से ज्यादा 10 से कम ये भी खत्म कर दिया, बस इक्वल टू 10 और बचा है। तो केस नंबर 7 और देख लेते हैं बेटा। चलो केस नंबर 7 क्या है सर, केस नंबर 7 है x इज इक्वल टू 10। चलो लिखते हैं बेटा, केस नंबर 7 यहीं लिख देते हैं, केस नंबर 7 x 10 के इक्वल है, मतलब c 10 के इक्वल है। x तो हम मन में ले रहे हैं, लेट c इज इक्वल टू 10, ठीक है, लेट c इज इक्वल टू 10, बस ये और बचा, ठीक है,
लेट सी इज इक्वल टू 10 सर, डन। अब अगर हमने इक्वल टू 10 ले लिया तो हमें इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम c इज इक्वल टू कोई नंबर ले रहे हैं तो हमें पता करना है कि क्या वो नंबर ब्रेकिंग पॉइंट है। चलो देखते हैं सर, 10 पे ध्यान दो। 10 के पीछे जाने पर फंक्शन है fx इज इक्वल टू 5, 10 के आगे जाने पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। मतलब 10 एक ऐसा पॉइंट है जिसके पीछे आने पर fx इज इक्वल टू 5 है, पर आगे जाने पर कुछ डेफिनेशन है ही नहीं है फंक्शन की। अगर पीछे आने पर फंक्शन कुछ और है, आगे जाने पर 10 के आगे जाने पर फंक्शन कुछ और है, तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाएगा। x जो है वो fx जो है वो 5 कब है, जब 10 के पीछे आएंगे, जब 10 के पीछे आएंगे तो हम समझ गए ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट 3 था कि 3 के पीछे आ जाओ तो fx इज इक्वल टू 4, 3 के आगे चले जाओ तो fx इज इक्वल टू 5, अलग अलग है ना। ब्रेकिंग पॉइंट 1 था, 1 के पीछे आ जाओ fx इज इक्वल टू 3, 1 के आगे आ जाओ fx इज इक्वल टू 4, ये ब्रेकिंग पॉइंट थे। 10 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि 10 के पीछे आ रहे हो तो fx इज इक्वल टू 5, 10 के आगे जा रहे हो तो फंक्शन है ही नहीं है भैया, तो हम क्या कहेंगे, ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इसको हम नॉर्मल आराम से छोटे तरीके से सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू 5 लेकर फंक्शन क्या है बेटा, fx इज इक्वल टू 5, डन है। यस सर, fx इज इक्वल टू 5 है। तो अब अपन 10 पे fx इज इक्वल टू 5 लेंगे क्योंकि एट 10 व्हेन x इज इक्वल टू 10 इट इज fx इज इक्वल टू 5। 10 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इसको आराम से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से बेटा, तरीका वही है सर, लिमिट वाला, ठीक है, डन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, LHL RHL नहीं है बेटा, यहां ध्यान देना, ऑफ fx ये निकालेंगे सर, फिर f ऑफ c निकालेंगे सर, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। दोनों का इक्वल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। डन, यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लिमिट fx छोड़ो, x अप्रोचेस टू c, ठीक है सर, ठीक है, c अपना 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, x अप्रोचेस टू 10 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू 10, fx बेटा अपना 5 है, ठीक है। अब क्या ही लिमिट लगवाओगे, ये तो 5 ही आएगा ना सर, ये तो 5 आएगा, सही बात है, तो दिस विल बी 5 ओनली, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। fx इज इक्वल टू 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब fc निकालते हैं, इसके लिए fx की जरूरत पड़ेगी, fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 5, fc निकालना है बेटा, fc निकालना है हमें, x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, यहां x है ही नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। बेटा दोनों इक्वल आ रहे तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx किसके इक्वल आया बेटा, f ऑफ c के इक्वल आया, ठीक है। और f ऑफ c समझ रहे हो, ये किसके इक्वल आया, ये दोनों 5 के इक्वल आए, दोनों 5 दिया बेटा, इसका मतलब यहां पर क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। तो सर हमारा यहां खत्म हो गया। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। हमसे पूछा था चेक इट्स कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, जी सर। देखो अब अपन ने क्या करा, एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, यहां अपन ने माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, ये 0 है, 1 है, 3 है और 10 है। अब हमें 10 के आगे की बात ही नहीं करनी, 0 से पीछे की बात ही नहीं करनी, क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए जो चेक करने का एरिया है वो 0 से लेकर 10 तक था, ठीक है, डन सर। 0 पे, 0 के ऊपर, हां सर 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अच्छा, 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 1 तक कंटिन्यूअस है। 1 के ऊपर क्या x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस था, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं था सर, f इज नॉट कंटिन्यूअस, तो इस पे क्रॉस लगा दो, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, 1 से लेकर 3, 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 से ज्यादा 3 से कम, 1 से ज्यादा 3 से कम, क्या इस पे कंटिन्यूअस था, हां सर इस पे कंटिन्यूअस है ना। देखो ये है 1 से ज्यादा 3 से कम, 1 से ज्यादा कहां चला गया, 1 से ज्यादा 3 से कम, देखो कंटिन्यूअस था, ठीक है, डन सर। क्या 3 पे कंटिन्यूअस है, क्या 3 पे कंटिन्यूअस है, 3 है बेटा, लेट c इज इक्वल टू 3, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, यहां कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है, 3 पे कंटिन्यूअस नहीं था सर, तो काट दो। 3 से ज्यादा 10 से कम, 3 से ज्यादा 10 से कम, क्या इस पे कंटिन्यूअस है, 3 से ज्यादा 10 से कम, हां सर कंटिन्यूअस है, इस पे टिक मार दो। क्या 10 पे कंटिन्यूअस है, हां सर 10 पे भी कंटिन्यूअस है, टिक मार दो।
तो इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक हर जगह कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 1 एंड 3। देखो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, हां 0 से 1 तक कॉन्टिन्यूअस है, हां 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 से ज्यादा 3 से कम पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 3 से ज्यादा 10 से कम पर कॉन्टिन्यूअस है और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो हम समझ गए कि सर हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम आंसर में लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बस नॉट कॉन्टिन्यूअस वाले लिख दो, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट बेटा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। यहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है, 0 से 1 तक कंटिन्यूअस है, 1 तक नहीं मतलब 0 से ज्यादा 1 से कम कॉन्टिन्यूअस है, एग्जैक्टली 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 से ज्यादा 3 से कम कॉन्टिन्यूअस है, एग्जैक्टली 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 3 से ज्यादा 10 से कम कॉन्टिन्यूअस है, एग्जैक्टली 10 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया, जल्दी से देख लो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार ये, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13 के 14 था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो सर जी इसको इरेज करते हैं, ठीक है, डन सर। ये है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से पढ़ते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वो यही बताना है किस पे कंटिन्यूअस है किस पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब सुनो, नंबर लाइन बनेगी ऑब्वियसली सर, नंबर लाइन बनेगी। ठीक है, नंबर लाइन बनी, ठीक है, नंबर लाइन बन गई सर। ओके, अब क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनो, नंबर लाइन बना दी। हाँ सर, नंबर्स देखो ना, x किसके हिसाब से चल रहा है, x इज ग्रेटर देन, x इज स्मॉलर देन 0 यानी 0 आएगा सर, है ना, 0 आएगा। ठीक है, फिर सर 0 एंड 1 तो 1 आएगा बेटा, फिर है ना 1 आएगा बेटा, 1 एंड 0 ही तो है बस, तो अच्छे से ही लिख दो जरा, 0 यहां लिख दो। ठीक है, और ऐसा ना लिखो, इसको सीधा स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, 0 एंड 1 क्या ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं? चलो सर चेक कर लेते हैं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। अगर x 0 से कम है तो 2x, 0 से कम का मतलब 0 नहीं, 0 से कम का मतलब है बेटा 0 पे हॉलो आएगा और कम, तो ये होता है 0 से कम। 0 से कम का मतलब है हॉलो सर्किल आएगा, हॉलो आएगा, हॉलो किस पे आएगा बेटा, हॉलो सर्किल आएगा अपना 0 से कम है ना, 0 तो नहीं है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 से कम है, तो हमने लिख दिया 0 से कम की वजह से 0 के ऊपर हॉलो मतलब 0 नहीं है, 0 से कम है। ठीक है, इस पे कैसे बिहेव करेगा बेटा, इस पे फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू 2x की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो x है वो 0 के बराबर भी है, बराबर मतलब डार्क सर्किल और 0 से बड़ा भी है। x इज इक्वल टू और स्मॉलर देन 1, मतलब x जो है वो 1 के इक्वल भी है और स्मॉलर भी है। 0 से ज्यादा 1 से कम, इन दोनों को जोड़ दो। अब इस कंडीशन में जो फंक्शन f(x) है वो 0 है, तो यहां f(x) क्या है बेटा, f(x) इज इक्वल टू यहां 0, f(x) इज इक्वल टू यहां 0 है। समझ में आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, 1 नहीं सर, 1 नहीं, 1 से ज्यादा, तो 1 पे लगाओ हॉलो सर्किल, 1 से ज्यादा का मतलब ये हो गया सर, यहां पर f(x) कैसे होगा, f(x) 4x होगा, तो यहां पर अपन लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू 4x। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलते हैं सर, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। चल, अब हमें ध्यान से सुनना, कितने केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1, केस नंबर 1 बेटा, सबसे पहला केस जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा वो क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो 0 से कम, माइनस का इनफाइनाइट तक, 0 से 1 से ज्यादा, प्लस इनफाइनाइट, पूरे रियल नंबर्स कवर हो रहे हैं यहाँ। पिछले वाले क्वेश्चन में पूरे रियल नंबर्स कवर नहीं हो रहे, याद करो, 0 से कम के वाले में बात ही नहीं हो रही थी, 10 से ज्यादा वाले में बात ही नहीं हो रही थी। तो यहां अपन को सबसे पहले 0 से कम वाले पे बात करनी पड़ेगी। यहां क्या बात करनी पड़ेगी, यहां बात करनी पड़ेगी लेट c इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, c हमने एक नंबर मान लिया जो हमने लिखा ही नहीं अभी, चलो लिख देते हैं। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, c एक रियल नंबर मान लिया, सुनते जाना जी सर।
ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा सर? केस नंबर 2 क्या होगा बेटा? केस नंबर 2 देखो, c इज इक्वल टू 0 मान लिया, c इज स्मॉलर देन 0 मान लिया, 0 से छोटा। हाँ, अब c इज इक्वल टू 0 मानो भैया, 0 पर, इक्वल टू 0 पर अलग माना जाता है, ध्यान रखना, अलग। c इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब 0 पर क्या होगा? 0 क्रिटिकल पॉइंट है। जब c इक्वल टू आ जाए किसी पॉइंट के, तो चेक करो वो क्रिटिकल है कि नहीं है। 0 के पीछे जाओगे तो फंक्शन 2x हो जाएगा, 0 के आगे जाओगे फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी ब्रेकिंग पॉइंट है। नेक्स्ट सर, अब अपन लिखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3, ठीक है सर। ये क्या है सर? केस नंबर 3 क्या होगा? 0 हो गया, 0 से कम हो गया, 0 से ज्यादा, 1 से कम। लेट 0 से ज्यादा है c, बट 1 से कम है। कभी भी इक्वल टू मत ले लेना केसेस में ना, या तो इक्वल टू अलग चलेगा या ग्रेटर देन स्मॉलर देन अलग चलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ नहीं ले सकते आप किसी भी केस में, ध्यान रखना। तो आपने 0 ले लिया सेकंड केस में, 0 से कम ले लिया फर्स्ट केस में, तो आप 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है। अब केस नंबर 4 होगा 1, केस नंबर 4 होगा 1, धीरे धीरे चल रहा है बेटा अपन। केस नंबर 4 होगा 1, यानी लेट c इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट c इज इक्वल टू 1 हो गया, हाँ सर। c इज इक्वल टू 1 हो गया, हाँ सर। अब केस 4 होगा 1 से ज्यादा, यानी पूरा इंफिनिटी तक 1 से ज्यादा। केस 5, नेक्स्ट लास्ट केस, केस नंबर 5 क्या होगा दोस्त? केस नंबर 5 होगा 1 से ज्यादा। लेट c इज ग्रेटर देन 1, लेट c इज ग्रेटर देन 1। बस ये 5 केसेस हमें डिस्कस करने हैं, मतलब करने हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, डन सर। लेट अस गो विथ केस नंबर 1 बेटा, ठीक है। तो केस नंबर 1 यहां से उठाते हैं सर और यहां लिखते हैं। चलो सॉल्व करना शुरू करें। केस नंबर 1 कह रहा है बेटा स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0। अगर हम स्मॉलर देन 0 की बात करें, 0 नहीं, 0 से स्मॉलर, तो बेटा ये 2x, fx इज इक्वल टू 2x चलेगा। जब x इज स्मॉलर देन 0 है तो fx इज इक्वल टू 2x चलेगा। हमें यहां हमारा फंक्शन मिल गया कि यहां फंक्शन जो होगा fx वो क्या होगा बेटा? fx इज इक्वल टू 2x। बात में दम है, बिल्कुल दम है सर। fx इज इक्वल टू 2x हो गया। ये तो यार सिंगल वेरिएबल, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है दोस्त? ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लो भैया, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, आराम से हमें क्या लगाना है? वही नॉर्मल वाला तरीका, लिमिट x कहां जा रही है? c पर, f ऑफ x ये निकालेंगे बेटा। उसके बाद हम f ऑफ c निकालेंगे बेटा। दोनों इक्वल आ गए तो मजा आ गया, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो सर स्टार्ट करें। तो लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c, ठीक है। f ऑफ x बेटा 2x है, तो यहां लिख दिया अपन ने 2x। बेटा अप्रोच करा दो, x c को अप्रोच कर रहा है, कर गया अप्रोच, तो x c बन गया। 2x अब विल बी 2c। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये अपन को आंसर देगा 2c। क्या देगा? 2c। तो ये आ गया 2c। डन? यस सर, ये आ गया 2c। अब f ऑफ c की बात कर ले। तो बेटा f ऑफ c की बात करने के लिए आपको f ऑफ x पता करना पड़ेगा। f ऑफ x क्या है? 2x। f ऑफ x है बेटा अपना 2x। अब f ऑफ c निकालना है अगर f ऑफ c, तो बेटा x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, तो ये 2c हो जाएगा। लो भैया, ये भी 2c आ गया। 2c और 2c इक्वल, यानी दिस एंड दिस आर इक्वल। तो अपन नीचे क्या लिखेंगे? अपन नीचे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल आया? f ऑफ c के इक्वल आया। दिस एंड दिस आर इक्वल। किसके इक्वल आए? 2c के इक्वल आए। दोनों ने 2c दिया। देयरफॉर फंक्शन यहां कंटिन्यूअस है। कहां कंटिन्यूअस है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से छोटे वाले पाथ पर, 0 से छोटे वाले रास्ते पर। fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x is smaller than 0. c is smaller than 0 means x is smaller than 0. ठीक है, c is smaller than 0 पे पता किया अपन ने, वहां कंटिन्यूअस आया, तो x is smaller than 0 पर कंटिन्यूअस है। केस नंबर 1 क्लोज, केस नंबर 1 क्लोज, ठीक है, डन सर। चलो केस नंबर 1 बेटा हमारा क्लोज हो गया। अब हम चलेंगे केस नंबर 2 पे। डन? यस सर। तो चलो यहां से केस नंबर 2 उठाते हैं बेटा, एंड लेट अस राइट केस नंबर 2 ओवर हियर। कहां चला गया भाई? अटक गया। लेट मी जस्ट, नहीं, वापस आ गया। सही है। अरे हट जा भाई, अरे हट जा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा यहां नाटक हो गया था, पर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। केस नंबर 2 है c इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, c इज इक्वल टू 0। केस नंबर 2 मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है।
केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2, केस नंबर 2 है बेटा जब C 0 के एक्यूरेटली इक्वल होगा। ठीक है, लेट C इज इक्वल टू 0। ये अब C इज इक्वल टू 0, जब C किसी के इक्वल आ जाए तो मैंने बोला था कि आपको चेक करना पड़ेगा वो नंबर क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं, या ब्रेकिंग पॉइंट है या नहीं। देखो 0 ये रहा, 0 के इधर जाओगे लेफ्ट में तो फंक्शन 2x है, और अगर 0 के राइट में जाओगे तो फंक्शन देखो fx इज इक्वल टू 0 है, fx इज इक्वल टू 2 है 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड fx इज इक्वल टू 0 है। तो यार अलग अलग है फंक्शन, तो अलग अलग बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब 0 क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो LHL RHL वाला तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं बेटा LHL और सॉल्व करते हैं LHL वाले तरीके से। LHL क्या होता है बेटा? लिमिट, बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसी की तरह होता है, बिल्कुल इसकी तरह। लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस हो जाएगा बस f ऑफ x। चलो सर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो सर ये आया लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c माइनस, c इज बेटा 0, तो 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस f ऑफ x। जब आप 0 माइनस करोगे तो 0 के पीछे पहुंचोगे, मतलब स्मॉलर देन 0 बन जाओगे, और स्मॉलर देन 0 में fx अपना 2x रहेगा, है ना। 0 से पीछे पहुंचोगे तो 2x, तो fx की जगह बेटा क्या आएगा? 2x। डन है? यस सर डन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बेटा ये जो x अप्रोचेस टू 0 माइनस है ना, इसको h अप्रोचेस टू 0 करो। तो सर ये क्या होगा? लिमिट, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही मैंने इसको हटा के h अप्रोचेस टू 0 लिखा, हमें एक चेंज x में लाना पड़ेगा। क्या? देखो बेटा ये 2 ब्रैकेट, x की जगह बेटा 0 माइनस h आ जाएगा, 0 माइनस h आ जाएगा। डन है क्या? यस सर डन है। बस अब देखो h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो ये 0 हो गया बेटा, 0 माइनस 0 0, है ना। प्रॉपरली h को 0 को अप्रोच करा दो, तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, तो सर ये 0 आया। क्या आया दोस्त? ये 0 आया। ये क्या आया बेटा? 0 आया। डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई समस्या नहीं है। पक्की बात, 100% पक्की बात है सर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं सर ये अपना 0 आया। नेक्स्ट अब अपन को बेटा RHL निकालना है ना। LHL निकाल दिया, नाउ इट इज टाइम फॉर RHL। तो सर RHL देखते हैं। RHL क्या होता है? राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है बेटा? ये निकलती है लिमिट, बिल्कुल इसी के जैसा होता है, c माइनस हो जाएगा बस, x अप्रोचेस टू c माइनस से c प्लस हो जाएगा f ऑफ x। डन? यस सर। c प्लस मतलब बेटा 0 प्लस, क्योंकि 0 है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे बेटा जी, ध्यान से सुनो, अपन लिखेंगे लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c प्लस नहीं 0 प्लस, 0 प्लस। अब 0 में जब कुछ प्लस होगा, 0 में जब कुछ प्लस होगा तो अपन कहां पहुंच जाएंगे सर? अपन यहां पहुंच जाएंगे, यहां, है ना। और यहां fx इज इक्वल टू 0 चलेगा, है ना। 0 में अगर आप कुछ प्लस करोगे, इफ यू विल ऐड समथिंग इन 0, भैया 0 में कुछ ऐड करो तो 0 से ज्यादा हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0। और अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो fx इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा दोस्त? fx इज इक्वल टू 0, तो इस fx की जगह क्या आएगा बेटा? 0। और ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन तो 0 ही देगा ना, तो लिमिट विमिट तो कुछ करा ही नहीं पाओगे यहां, ये तो 0 ही देगा। तो सर LHL और RHL क्या आए? LHL और RHL आ गए इक्वल। अब LHL और RHL अगर इक्वल आ गए तो क्या करेंगे? f ऑफ c निकालेंगे। जी हां, तो लेट अस कैलकुलेट f ऑफ c। तो बेटा f ऑफ c कैसे निकलता है? f ऑफ x की हेल्प से, f ऑफ x की हेल्प से। तो सर f ऑफ x निकालेंगे। चलो f ऑफ x अपन को क्या है? अब सुनते जाए ना, f ऑफ x है क्या सर? ये x बेटा c इज इक्वल टू 0 है, ध्यान दो, c इज इक्वल टू 0 है, ये c ही है, x जो है वो c ही है। तो इक्वल टू 0 पे क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि यार x इज इक्वल टू 0, भाई c इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा fx? तो सर अगर मैं x इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 ढूंढूं तो यहां मिलेगा, अरे भाई इरेज हो जा, यहां मिलेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो x इज इक्वल टू 0 यहां मिलेगा, यानी fx इज इक्वल टू 0, तो यहां fx क्या आएगा बेटा? 0। यहां f ऑफ c निकालना है, मतलब f ऑफ x की जगह अपन को क्या रखना है? 0। f ऑफ c का मतलब है यहां x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, ये तो खुद 0 है, यहां तो कुछ x है ही नहीं है, तो ये 0 ही आएगा। लो भैया ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, fx इज इक्वल टू क्या?
c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से फंक्शन देखो ना, c इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 के हिसाब से फंक्शन f इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यही हमने लिख दिया, x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, यहां x है ही नहीं है तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे बेटा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू बेटा f ऑफ c, और तीनों क्या है, तीनों 0 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। कहां पर बेटा, किस पॉइंट पर, इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर हमने दो केसेस कर लिए, ये केस कर लिया और फर्स्ट, अब केस नंबर 3 करेंगे दूसरे पेज पे। केस नंबर 3 है बेटा c 0 से बड़ा 1 से छोटा, c 0 से बड़ा 1 से छोटा। केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 है बेटा c 0 से बड़ा, लेट c इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 3 नहीं, स्मॉलर देन 1, ये हो गया। ठीक है, डन, यस सर, स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1। ठीक है सर, तो भाई इसके लिए हमें c जो है ना, वो c मतलब x 0 से बड़ा 1 से छोटा। देखो अगर आप 0 से बड़े पे जाओगे, अगर आप कहोगे कि मुझे 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़े में इधर आओगे, पर 1 से छोटा, 1 से छोटे में इधर आओगे, तो यार ये तो यहां आ रहा है, fx इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन चलेगा वो fx इज इक्वल टू 0 होगा। सर x 0 से बड़ा 1 से छोटा, fx इज इक्वल टू 0 चलेगा, क्लियर है? हाँ सर, है ना, fx इज इक्वल टू 0 चलेगा। तो मैं समझ गया बेटा, यहां पर अपन को fx इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहां फंक्शन जो आएगा वो fx इज इक्वल टू 0 होगा, और ये आसान है, हमें लिमिट पे यूज करनी पड़ेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c, ठीक है सर, है ना, f ऑफ x एंड ऑन दी अदर हैंड f ऑफ c निकालना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। तो बेटा यहां f ऑफ x क्या है, f ऑफ x तो 0 है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, और f ऑफ x की जगह यहां 0 लिखेंगे, डन, यस सर। और f ऑफ c, f ऑफ x क्या है, पहले ये देखो, f ऑफ x है अपना 0, और c देखना, f ऑफ c निकालना है, f ऑफ c निकालना है, x की जगह c, तो यहां भी x की जगह c, ये तो 0 ही है भाई, x तो है ही नहीं है, तो ये 0 आया। और बेटा लिमिट एक कांस्टेंट फंक्शन के पीछे लग गई, तो यार ये तो 0 ही देगा ना, तो ये तो 0 ही देगा, कांस्टेंट फंक्शन 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो ये 0 आएगा। तो सर ये हो गया अपना 0 और 0 मैच कर गया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c fx किसके इक्वल है बेटा, f ऑफ c के इक्वल है क्या, और ये क्या आया, दोनों 0 आए, देयरफॉर कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है बेटा, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू नहीं, इज कंटिन्यूअस एट 0 x इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1, मतलब 1 और 0 के बीच में जो है वो कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन। ठीक है, डन सर। तो अभी तक तो कंटिन्यूअस आया, फर्स्ट वाला केस बेटा, फर्स्ट वाला केस कंटिन्यूअस है, सेकंड वाला केस कंटिन्यूअस है, थर्ड वाला केस कंटिन्यूअस है, फोर्थ वाला केस c इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, लेट c इज इक्वल टू 1, केस नंबर 4, केस नंबर 4, ठीक है सर, केस नंबर 4 c इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेट c इज इक्वल टू 1, लेट c इज इक्वल टू 1। अब जब भी c किसी के इक्वल आ जाए तो हमें पहले इसको पता करना पड़ेगा, क्या 1 क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, चलो देख लेते हैं। तो 1 ब्रेकिंग पॉइंट तब होगा जब 1 के पीछे फंक्शन कुछ और है, आगे फंक्शन कुछ और। तो सर 1 के पीछे अगर अपन गए, पीछे 1 से स्मॉलर, तो 1 से स्मॉलर जाने पे फंक्शन ये है, और 1 से आगे जाने पर फंक्शन ये है, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू 0, पीछे आने पर है 1 के आगे जाने पर fx इज इक्वल टू 4x, तो फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है 1 पे बिहेव ये भी हो रहा है, 1 पे बिहेव ये भी हो रहा है, 0 और 4x, तो यहां 0 है, यहां 4x है, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है तो LHL RHL चलेगा। तो बेटा यहां पर अपन LHL सॉल्व करते हैं, डन, यस सर। चलो लेट अस सॉल्व LHL, तो यहां लिखते हैं बेटा हेडिंग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है सर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व होगी बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं, डन। तो बेटा लिमिट
x अप्रोचेस टू c माइनस, c क्या है बेटा 1, तो c माइनस की जगह अपन 1 माइनस लिखेंगे। fx 1 माइनस वाली कंडीशन में fx क्या होगा, देखो दिमाग चलाओ और 1 माइनस h मन में सोचो कि 1 माइनस h मतलब 1 माइनस h, 1 में से अगर मैंने कुछ भी माइनस करा तो यार ये तो स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, ये तो स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। अब स्मॉलर देन 1 में देखो बेटा, स्मॉलर देन 1 में अगर मैंने कहा कि स्मॉलर देन 1 है तो क्या होगा, स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1 कहां है, x इज स्मॉलर देन, कहां चला गया यार, हाँ x इज स्मॉलर देन 1 में fx इज इक्वल टू 0 चलेगा। भाई अगर 1 से आप थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा h थोड़ा सा होता है, f देखो 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब आप छोटा सा आप माइनस कर रहे हो, तो 1 से जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे आए तो ये वाला फंक्शन चलेगा fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। और थोड़ा सा आगे गए अगर तो फिर fx इज इक्वल टू 4x चलेगा, ठीक है। तो सर अभी फिलहाल 0 चलेगा, fx इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा बेटा fx इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट विमिट सॉल्व क्या होगी, यहां तो 0 ही आएगा। डन, यस सर। चलो RHL करते हैं सॉल्व। RHL क्या होता है सर, RHL होता है बेटा लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x। c क्या है बेटा, c तो 1 है तो हम यहां 1 प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस का मतलब बेटा 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब है 1 प्लस h। अगर आप 1 प्लस h करते हो, 1 में कुछ छोटी सी चीज 1 प्लस में h करते हो, छोटी सी चीज, तो ये बेटा 1 से बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा कहलाएगा। और 1 से बड़ा मतलब आपका फंक्शन 4x होगा, आपका फंक्शन क्या होगा बेटा 4x। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे दोस्त, यहां पर हम 4x लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन जो है fx, इसकी जगह आएगा 4x, तो यहां ब्रैकेट में लिखा बेटा 4x। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे की बात कर लेते हैं बेटा, x अप्रोचेस जो है ना, इसको हटा के हमें h लिखना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जैसे ही यहां h अप्रोचेस टू 0 आया, इस x में चेंज आ जाएगा, ये x क्या हो जाएगा बेटा 4x हो जाएगा 0 प्लस h, क्या हो जाएगा 0 प्लस h, जी हां, x की जगह आ जाएगा 0 नहीं 1 प्लस h, सॉरी 1 यहां 1 प्लस चल रहा ना, तो 1 प्लस h आएगा बेटा, यहां क्या आएगा 1 प्लस h। इस x की जगह जैसे ही तुमने इसकी जगह लिखा h अप्रोचेस टू 0, इस x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, और h को बेटा 0 पे अप्रोच करा दो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0, h 0 अप्रोच करा दिया बेटा, ये 4 आया बेटा। LHL आया 0, RHL आया 4, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है। अपन कहेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंटिन्यूअस नहीं है दोस्त। देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। केस नंबर 5 और आखिरी केस, ठीक है सर, केस नंबर 5, लास्ट केस, ठीक है, केस नंबर 5। पांचवा केस क्या है, पांचवा केस है 10 से ज्यादा, 10 नहीं सॉरी 10 कह रहा हूं यार, सॉरी 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 तो हो गया, ग्रेटर देन 1। केस नंबर 5 है c इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां लिखते हैं लेट c इज ग्रेटर देन 1, लेट c इज ग्रेटर देन 1। अगर c, वही x इज ग्रेटर देन 1 वाली बात हो रही है, c इज ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करें, c मतलब x, अब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये तो 4x आएगा फंक्शन, तो सिर्फ 4x आ गया। देखो ना, अगर हम 1 से ज्यादा पे देखें तो फंक्शन 4x आएगा, तो बेटा यहां पर अपन क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फंक्शन आया वो 4x आया, ग्रेटर देन 1 पे 4x आया। डन, ये तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, SVF सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो क्या करें, सिंपल तरीका उपयोग करेंगे सर। कौन सा सिंपल तरीका, वही लिमिट वाला, लिमिट LHL RHL नहीं, नॉर्मल लिमिट वाला, x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, सर ये निकालेंगे, इसके बाद हम f ऑफ c निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गए तो मजे ही मजे हैं, ठीक है सर। तो लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू c, ठीक है, f ऑफ x बेटा 4x है, तो यहां f ऑफ x की जगह यहां 4x लिखते हैं, और लिमिट को अप्रोच करा दो, लिमिट c को अप्रोच कर रहा है, तो 4x विल बी नाउ 4c,
तो ये सी को अप्रोच कर गया, 4c आया। नेक्स्ट बेटा एफ ऑफ सी निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4x, तो हमने यहां 4x लिखा। सी कर दो बेटा एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी का मतलब है x की जगह c, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू सी, तो ये 4c आ गया। ये भी 4c है, ये भी 4c है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दोस्त के लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर एफ एक्स किसके इक्वल आया, एफ ऑफ c के इक्वल आया। क्या आया सर, 4c आया। इसका मतलब कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, is continuous at c is greater than 1, मतलब x is greater than 1, at x is greater than 1। तो इसका मतलब आप अपन को पूरा समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक जगह डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक जगह। कहां, सिर्फ एक जगह डिसकंटिन्यूअस है, यहां केस नंबर 4 में c is equal to 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब बेटा पूरी पाथ पर कंटिन्यूअस है, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है, बस x is equal to 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहां कंटिन्यूअस नहीं है, बस है ना। तो अपन क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखा जाएगा दोस्त, आंसर यहां लिख देता हूं मैं, आंसर लिखा जाएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, बस बात खत्म। आपने ये बता दिया कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। ये आंसर है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सो दैट अपन आगे बढ़े एंड लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये तो 15 था, ये तो खत्म हो गया बेटा सेशन अब, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया। सो आई एम इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस, ये इरेज हो गया एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पर डिटेल में सारे क्वेश्चन समझे, अच्छे से करे हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं इफ यू आर इन यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड का हिंदी मीडियम, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इन बोर्ड्स में अगर आप हो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन अपने लिए प्राप्त करो, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन पे भी आप जा सकते हो, इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे। तो बेटा आपको आराम से 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया टॉपर बनने की पूरी तैयारी करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।